एसएसएन ने बुलाया, स्टेज के सामने बोला तुम रिपीटर हो ना, तो ये एसआरटी करके दिखाओ। मैंने करके दिखाया। फिर बोला तुम इसलिए कभी रिकमेंड नहीं हुए। लिटरली ही टोल्ड इन फ्रंट ऑफ एवरी कैडेट। और फिर बोलता यू आर बुलशिट, डम फक, पता नहीं दुनिया भर की गालियां दी। एंड आई वाज लाइक वाओ, इतना सारे गाली एग्जिस्ट भी करते हैं इंग्लिश में। एंड ही वाज एन आर्मी ऑफिसर, वेरी सीनियर, ही इज नाउ लाइक उनके बैचमेट्स मेजर जनरल बन गए। एंड यस, द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल इज ही इज जॉइनिंग विद अस फॉर लाइक अगले 2 दिन में ही विल बी जॉइनिंग अस। तो ही टोल्ड मी ऑल दोस थिंग्स। एंड पता है सबसे खराब कब लगता है, जब अगर बंद दरवाजे में कोई गाली दे रहा है तो सही है। ही लिटरली टोल्ड इन फ्रंट ऑफ 600 कैडेट्स, उसमें मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स भी थे, है ना, मेल फीमेल सारे। और एक होता है ना सीनियर हूँ भाई, मेरे नीचे 2 बैच जूनियर भी हैं, कोई इज्जत नहीं कुछ नहीं, लिटरली टोल्ड। एंड स्टेज में बुला के माइक में चिल्ला चिल्ला के, ऑडिटोरियम में, यार shit, इससे बुरा क्या ही होगा, बोलता है ना कि मैं वापस जन्म ही ना लेता, ऐसे वाली फीलिंग आ रही थी। एंड गाली दी। उसके बाद फिर सर ने फिर वापस बुलाया आफ्टर ऑल दिस, मतलब यू शुड डू दिस थिंग, यू विल मेक इट। एंड आफ्टर around 15-20 days, 15 around 1 month, after 1 month I made it from Visakhapatnam itself. And I was the first one who got recommended out of that whole crowd. And literally that was like when the success comes you in private, failure slaps you in public. तो वैसी वाली फीलिंग आई। एंड या सो दैट वाज द रियलिटी चेक व्हिच आई गॉट। ना आप लोग को अगर यहाँ मिल रहा है कुछ चंद 15-20 लोग में, तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रियलिटी चेक तो मुझे मिली थी। उसके बाद फिर बैक टू बैक रिकमेंडेशन, ऑल इंडिया रैंक एंड ऑल दोस थिंग्स, इट केम अप विद गॉड्स ग्रेस। ठीक है, तो मिलनी चाहिए। आयुष सर आपने बहुत बढ़िया करा रियलिटी चेक देकर। चलो, है ना, चलो, दैट्स इट फॉर द डे यार, फ्रॉम माय साइड, विल मीट। ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू, ऑल राइट, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। चलो। क्या कह रहा है रजत, वहाँ आपको अकेले मिला? अबे यार ये बंदा इतना बोर हुआ था करके भाई, छोड़ो, ठीक है, चलो। तो गाइस कल मैंने बताया था ना, आई कॉल वन पर्सन हु इज 6 टाइम्स रिकमेंडेड, ठीक है। अब जो बंदा 6 बार रिकमेंड हो रहा है, पल्लव सर के 3 मान लो, मेरे 3 मान लो, कुल मिलाकर के उस एक बंदे के रिकमेंडेशन से इतने 6 बार रिकमेंडेड है बंदा, ठीक है। ही इज वरुण सरावत सिटिंग हियर, ठीक है। तो जस्ट हैव एन इंटरेक्शन विद हिम एंड थोड़ा बात करेगा 5-10 मिनट, देन विल स्टार्ट। चलो भाई, वरुण, ऑल ओवर टू यू गाइस, ठीक है, चलो। Very warm good evening to each one of you present here. Myself, Varun Sherawat. As Ayush mentioned about me, yeah, I'm the guy who got recommended 6 times. But the journey was not easy, but yeah, I did manage. Ayush is my classmate, if you're not aware. We studied back in class 11th and 12th. We were alumnus of Kinder Vijay Hebbal. So this journey of ours, हालांकि I was not sure about him that he'll be joining defense forces or not. मेरा तो एम भाई था उस टाइम स्टार्टिंग से कि हाँ भाई डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है। बट इसको देखा, माय जर्नी स्टार्टेड बैक इन 2019 व्हेन आई गॉट रिकमेंडेड फॉर टीएस, बट ड्यू टू सम अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आई गॉट मेडिकली आउट दैट एंट्री। एंड okay, I was working hard. I did not get through in my initial graduation attempts. Meanwhile, this chap, he got recommended in his first attempt itself for TGC entry. ठीक है, तो I remember the date as well. It was 4th of August 2023. 2023, yes, when he got recommended from 19 SSB Allahabad. So I think that was one of the major incidents that motivated me at some extent to put in some extra hard work to get recommended again. And after 4th, in another 2 weeks, he again got recommended for CDS Navy from 12 SSG Bangalore. So ये दोनों इंसिडेंट्स मिला के सुलगी तो मेरी थोड़ी, मतलब कि यार अब वापस से रिकमेंड होना पड़ेगा, बहुत हो गया। ठीक है, कि मेहनत की हो गया। देन इन माय सेकंड अटेम्प्ट आई गॉट रिकमेंडेड फॉर एनसीसी 55 फ्रॉम 21 SSB, और उस एंट्री में मैं हो गया मेरिट आउट। वहां पे अब सीन ऐसा है कि एनसीसी एंट्रीज बिफोर एनसीसी 55, उसमें कितने बंदे रिकमेंड हो रहे थे? अराउंड 50, 60, मैक्सिमम 70। एनसीसी 55 में 150 बंदे रिकमेंड हो गए आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कैसे हो गए, कहाँ से हो गए, नोबडी न्यू कैसे हो गए। तो उसमें आई गॉट अ रैंक ऑफ 122 मेरिट आउट। मेरे साथ 3 बंदे रिकमेंड हुए, तीनों की रैंकिंग 120 के अंदर आई भोपाल से। ठीक है, दैट मीन सेड हो गया अपना काम। फिर हम यहाँ गए, कोलकाता गया। कोलकाता वाज माय वर्स्ट अटेम्प्ट
एट एसएसबी, वहां से मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ. माई इंटरव्यू लास्टेड ओनली फॉर 10 minutes एंड वट एवर आई वॉज सेलिंग टू द इंटरव्यू ऑफिसर, ही वॉज नॉट बाइंग इट. जो भी मैं आंसर दे रहा हूँ, ही वॉज नॉट बाइंग इट. तो मैं खुद ही समझ गया कि मैं रिकमेंड नहीं हो रहा. मेरा इंटरव्यू चला था कोलकाता में 10 मिनट और मेरी कॉन्फ्रेंस इंक्लूडिंग माई वेटिंग टाइम वॉज 25 minutes. Because I performed pretty decent in my psych and my GTO. The only part where I was lacking was in my this interview part. हो गया इलाहाबाद, फिर आई नेक्स्ट एसएसबी, इलाहाबाद से रिकमेंडेड. फिर बैंगलोर में भी सेम सीन हुआ. ही वाज स्पेसिफिकली लुकिंग एट मी व्हाइल गिविंग द क्लोजिंग एड्रेस ऑन द कॉन्फ्रेंस डे कि यार some people think that they are recommended and they have an edge over all the other candidates. मेरे को देख के बोल रहा था वो, तब मुझे तो पता लग गया चाहिए वापस रिकमेंड नहीं करेगा. तो ये हो गया. तो इलाहाबाद वाले अटेम्प्ट में आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 18. उसमें मैं मेडिकल आउट हो गया था वापस से. वो भी भाई इस बंदे के नाभि के पास इतना छोटा सा चित्ता सा है व्हाइट कलर का, ठीक है, ठीक है, चित्ता सा उसके था भाई कारण एकदम. फिट कर दिया. उसके कारण ये बंदा साला अनफिट हो गया, एएमबी से भी अनफिट, आरएमबी से भी अनफिट. इतना वाइट स्पॉट है बस इसकी टुंडी के पास. वही. ठीक और है. वो सीन पता क्या था, वो डॉक्टर ने लिख ही गलत दिया वहां पे. इसका उसका केस बना दिया था विटिलिगो. जानते हो ना विटिलिगो क्या होता है? इसका विटिलिगो केस बना दिया कि साले इसको विटिलिगो है, ले भाई अनफिट. वही, और वो था भी नहीं मेरे को. तो वो हो गया. नाउ फास्ट ऑर्डर करते हैं इस साल नवंबर में. ठीक है, नवंबर में आई गॉट रिकमेंडेड फॉर एसएससी टेक 64 मेडिकली फिट. उसके बाद आई गॉट रिकमेंडेड फॉर एफकैट ग्राउंड टेक्निकल. उसके बाद आई गॉट रिकमेंडेड फॉर नेवी फ्रॉम 33 सीवी भोपाल. सो ट्राई सर्विसेज भी हो गया, 6 टाइम्स रिकमेंड भी हो गया. तो भाई यू गाइस थिंक दैट गेटिंग रिकमेंडेड इज वेरी डिफिकल्ट. यू हैव दिस सेम परसेप्शन टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज एज वेल कि भाई ये तो बड़ी लंबी चौड़ी चीज है, ठीक है, हमसे नहीं निकलेगा. लेकिन जब आप एक बार क्रैक कर लेते हो ना, वो नहीं है. क्यों हम सोचते हैं कि वाई क्रैकिंग एसएसबी इज वेरी डिफिकल्ट? बिकॉज द पीपल आर शोइंग अप फॉर एसएसबी is very large in number, and the people who get recommended on the fifth day, it is very less. So as compared to the trends given by civil services कि जहाँ पे भाई 1200 बंदे वो हो रहे हैं, ठीक है, सिलेक्ट हो रहे हैं फॉर ऑल द डिफरेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस. तो जो एसएसबी वाला पार्ट है, वो एसएसबी का जो सिलेक्शन रेशियो ना, दैट इज वेरी 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 लेस. इसी हिसाब से हम सोचते हैं कि भाई हमसे तो ना हो पाएगा, ये इतना मुश्किल ट्रेंड है. लेकिन बट यू इफ यू थिंक कि भाई मैं ठान लूं अपने दिमाग में, अपने दिल में ठान लूं यार करना है तो करना है, nobody can stop you, not even you, not even the SSB board can stop you from getting recommended. But you have to be consistent. This is a very golden time to get recommended. ठीक है, वैकेंसीज आर सरप्लस इन ईच एंड एवरी एंट्री. ठीक है, टेक्निकल एसएससी टेक में वैकेंसीज बढ़ा दी गई हैं 350. एनसीसी में वैकेंसीज बढ़ा दी हैं, +20 कर दी हैं. एफकैट में भी धीरे धीरे अभी डिप आया था 2022 में, उसके बाद से भी वैकेंसीज वापस से बढ़ने लगी हैं हल्की हल्की. एफकैट में भी यूपीएस एंट्री छोड़ दो, दे आर फिक्स नंबर्स. लेकिन जो बाकी जो सर्विसेज एंट्री निकाल रही हैं उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं. तो यू जस्ट हैव टू पुट वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ हार्डवर्क. मतलब मिनिमल तो नहीं, लेकिन हार्डवर्क तो डालना पड़ेगा. उसके साथ स्मार्ट वर्क भी डालना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम रेकमेंड होगे. और रेकमेंड हो जाओगे. इफ यू गेट रिकमेंडेड वन टाइम, देन गेटिंग रिकमेंडेड सेकंड टाइम भी उतना मुश्किल नहीं लगेगा. बिकॉज भाई ये बंदा क्या बताता, तुम्हें पता है ये बंदा इतना ज्यादा मेहनती है, ठीक है. ये एक बार रिकमेंड हो गया, 2 बार रिकमेंड हो गया ना, बंदे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यहाँ पे 2 बार हो गया, साला तीसरी बार भी हो ही जाऊंगा. भाई ये बंदा इतने वैट लिखता था ना, इतने वैट लिखता था ना, इतने एसआरटीज लिखता था, इतनी टीएटीज लिखता था. मेरे पास के रिस्पॉन्सेज पड़े हैं, ठीक है, मैं तुमको लास्ट में दिखाऊंगा इसके रिस्पॉन्सेज. ठीक है, तुमको मैंने भेजी थी वैट बाई एसएसबी क्वेस्ट करके एक पीडीएफ भेजी थी डब्ल्यूएटी वाली. उसमें जो रिस्पॉन्सेज है ना हैंड रिटन, शुरुआत में इसी किया पता है, वो जो है ना वरुण के रिस्पॉन्सेज, वो यही वरुण है वो, उसके रिस्पॉन्सेज देखना. इतनी प्रैक्टिस करी है इस बंदे ने डब्ल्यूएटी, एसआरटी, टीएटी. तुम लोगों को जो मौत आती है ना 500 वर्ड लिखने में, इस बंदे ने कम से कम 1200-1400 वर्ड लिखे होंगे सेंटेंसेस. ठीक है, तो ये उसको ऐसे नहीं परोसा नहीं गया कि भाई ले ले रिकमेंडेशन. कितना मेहनत करी है भाई इसने, मुझसे तो बहुत ज्यादा करी है. ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा भाई, बहुत ही ज्यादा. ठीक है. ठीक है. तो हार्ड वर्क इज वेरी मच नेसेसरी. मैं और ये बैठ के लिखते रहे while the world was half asleep. मैं भी बैठ के वहां पे पापा की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस डिस्कस कर रहे हैं. ट्रू भाई, ट्रू. ठीक है. we are discussing VATs, we are discussing SRTs. It's almost 1 and 2 AM in the morning and नींद आ रही है, लेकिन क्या करें भाई, करना है तो करना है. ठीक है यार, तुम्हारे पास हार्डली कितना टाइम लगता है यार. यू हैव टू डेडिकेटली पुट इन एटलीस्ट 2 months. ठीक है, 2 महीने तुमने काम कर लिया ना, बिना काम चोरी किए, बिना तुमने थोड़ी बहुत लेजीनेस दिखाए, आराम से रिकमेंड हो जाओगे.
बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट योर परफॉर्मेंस कि भाई देखो आयुष जो भी तुम्हें टास्क दे रहा है यहाँ पे वो करो। ये सोच के मत करना कि यार मैं थोड़ी बहुत चीटिंग कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। भाई नुकसान तुम्हारा ही होगा उसमें। जस्ट डू इट ऑनेस्टली ऑल द टास्क। अगर तुम वैट नहीं कह रहा है, राइट वैट विद इन द स्टिपुलेटेड गिवन टाइम जो भी दे रखा है। डू नॉट टेक हेल्प फ्रॉम एनी अदर सोर्स। जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो उसके पास फिर वो डेटा जाएगा वहां पे कि भाई अच्छा इस बंदे की ये रिक्वायरमेंट है, इस बंदे की ये नीड है, मुझे इसके ऊपर इतना ध्यान देना है। अब कभी कभी क्या होता था यार कि हो जाता था, ठीक है, काफी काफी बंदे ऐसे होते हैं कोचिंग में बता देंगे यार जस्ट टू इम्प्रेस माई एसेसर्स कि मैं यार थोड़ी हेल्प ले लेता हूँ चैट जीपीटी, लेट मी गो टू गूगल, लेट मी यू नो ट्राई टू फ्रेम सम सेंटेंसेस यूजिंग हेल्प फ्रॉम ऑल द एआई टूल्स एंड ऑल। वहां पे नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है। तुम लिखो, मेहनत करो, वीकनेसेस बताएगा तभी तुम उस पर काम कर पाओगे ना। ठीक है, तो ये काम करते रहो और रेकमेंड हो जाओगे। तो यार एक चीज रखना, हम्बल रहना बस, ठीक है। डोंट गो टू क्लाउड 9। ये जानता है काफी लौंडे थे ऐसे और उस जान पहचान में, ठीक है, तो पिलते भी हैं काफी एकेडमी में। ठीक है, स्टे ऑन द ग्राउंड, स्टे हम्बल, रेकमेंड हो रहे हो बिकॉज रिकमेंडेशन इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। यू और एक नेवर और नो चीज भाई, व्हाट ठीक माइट है, फॉलो देखो अप। पता है, दिस गाय व्हाइल प्रिपेयरिंग ही हैज गॉन थ्रू सो मेनी हार्डशिप्स, ठीक है, और वॉट एवर हार्डशिप दैट यू कैन इमेजिन, फैमिली प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, भाई सब कुछ। ठीक है, जो तुम डरते हो ना भाई मैं जॉब नहीं कर रहा, ये भी जॉब नहीं कर रहा, पता है। वी आर ऑल्सो 23 पास आउट, ही इज ऑल्सो बी नॉट वर्किंग फॉर द पास्ट 1 ईयर, बट स्टिल क्रैक किया ना। ठीक है, पैसे मैं भेज देता हूँ कभी इसको, ठीक है, कभी पापा से ले लेता है, ठीक है, बट और जो तुम बोलते हो ना भाई ये नहीं है वो नहीं है, इसके पास भी रिसोर्सेज कहाँ थे उतने भाई। ठीक है, मीनवाइल प्रिपरेशन के हार्ट ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप के लगे पड़े हैं, ठीक है, और मतलब फिर भी साला घर वाले ताने दे रहे हैं कि तेरे से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, स्टिल देखो व्हाट ही हैज गॉन थ्रू। ठीक है, सबने झेली है भाई, दिक्कत है सबने झेली है। ठीक है, तो यू गाइस आर स्टिल, और हम तो भाई ऐसे ऐसे जब वो मीट में बैठा हो ना, ऐसे भी यूज्ड टू प्रिपेयर कि भाई तू अपना रिस्पांस बता, तू मेरे को रिस्पांस बता। यू गाइस आर स्टिल लकी कि एटलीस्ट समबडी इज गाइडिंग यू राइट इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, वही तो ये चीज का फायदा उठा भाई। भाई, ऐसी लेवल की गाइडेंस है ना, हमें हमें किसी ने प्रोवाइड की होती तो हम तक तो आई पता नो नहीं कब भाई। तक कमीशन हो गए होते। ठीक है, हमने करेक्ट। एकदम स्क्रैच से स्टार्ट की थी। वी हैड नो आइडिया कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे भी तरह कुछ दोस्त थे, उन्होंने हमें गाइड किया कि ये देवर रिकमेंडेड, ठीक है। फिर उनकी गाइडेंस लेके हम थोड़ा बहुत हम लाइन पे आए, इम्प्रूवमेंट लाई। अब पता है क्या हुआ, जस्ट बिफोर माई दीस अटेम्प्ट्स मैं लिख रहा था वैट वहां पे बैठे बैठे, बिकॉज आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद माय वैट्स। देवर वेरी मच, ठीक है, अबव रिकमेंडेशन लेवल। जो थ्रेशोल्ड होता है रिकमेंडेशन का उसके काफी ऊपर थे वो, लेकिन आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। लिखे वापस से लिखे, तो एट दिस मोमेंट आई हैव रिटन अराउंड 40-45 सेट्स ऑफ वैट्स। कर ठीक लो है, मल्टीप्लाई आफ्टर भाई, माई 65 into 60 कर लो भाई, कितना होता है। ठीक है। आफ्टर माई फर्स्ट रिकमेंडेशन, ना फर्स्ट नहीं सेकंड रिकमेंडेशन, मैंने इतने सेट्स लिखे हैं इन 1 ईयर। एसआरटीज भी मैंने थोड़ी बहुत की, टैट और वैट मैंने बहुत ज्यादा की हैं। ठीक है, साइकोलॉजी जो भी आयुष पढ़ा रहा है ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट इन गेटिंग यू रिकमेंडेड। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है टैट के, दर फैबुलस। तुम्हारे दिमाग के ढक्कन खुलने चाहिए उसमें कि भाई लिखना क्या है, कैसे लिखना है, क्या सोच है, क्या देखा जा रहा है वहां पे। अगर तुमने ये सिस्टम क्रैक कर लेना कि वट एवर पिक्चर द एसएसबी बोर्ड माइट थ्रो एट यू, यू विल राइट अ परफेक्ट स्टोरी अराउंड इट। जो फ्रेमिंग आनी ना वो तुम्हें सिखा देगा, ये पूरी प्रॉपर सिखा देगा, वैट की, एसआरटी की, एसडी की। एसडी इज वेरी, एसडी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन टैट पे हाँ, इज जो अ तुमको वेरी एसडी भेजी है ना, पैरामाउंट। मैंने जो तुमको एसडी भेजी है, आधे से इसी के पॉइंट चुराया मैंने। ठीक है, दे लाइक द बॉन्डिंग बिटवीन मी एंड माय सिस्टर एंड ऑल, इसी की लाइन है ये सब। ठीक है, ठीक है, इसी की एसडी कॉपी कर रखे है। ठीक है, देखो फ्यू टिप्स फ्रॉम माय साइड इज कि यार वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एट फर्स्ट, एंड इफ यू हैव परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स तो तुम्हारे से ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आराम से बाहर आती है। बिकॉज वट एवर दैट थॉट आर्टिकुलेशन प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, जैसे तुम सोच पा रहे हो दिमाग में कि भाई ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कैसे देखी जाती है। तुम सोचते हो कि यार इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए बोल दिया तुम्हारी ऐसे नहीं देखी जाती ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ठीक है, हाउ वेल यू कैन ऑर्गेनाइज और आर्टिकुलेट थॉट्स इन योर माइंड, इन योर, द सेम विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन योर साइक डोजियर। ये बंदा कैसे ऑर्गेनाइज तरीके में चीजें लिख रहा है, ठीक है, कैसे टैट स्टोरीज लिख रहा है। इसको डीएम ठीक है, कर देना, फ्री में पढ़ा देगा। ठीक है, तो कैसे टैट स्टोरी लिख रहा है, कैसे वैट लिख रहा है, एकदम ऑर्गेनाइज, एकदम स्ट्रीमलाइनिंग फ्लो में वैसे। और सेम चीज अगर मेरी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी मेरे दिमाग में बढ़िया है तो सेम मैं वहां पे बोल पाऊंगा मेरे इंटरव्यू में भी, बिकॉज आई कैन वेरी मच ऑर्गेनाइज माई थॉट्स प्रॉपरली। और सेम चीज जो मेरे ऑर्गेनाइज्ड एक्शंस है वो मेरे जीटो में भी बाहर निकलेंगे।
ठीक है। टैट में फ्रॉम माय साइड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीजनिंग एबिलिटी। इफ यू कैन प्रोवाइड अ वेरी गुड रीजनिंग ऑन योर टैट स्टोरी कि भाई ये काम क्यों हो रहा है यहाँ पे, आफ्टर इंट्रोडक्शन जो सेकंड लाइन होती है ना, देखो ये भी वही वाला बंदा है ठीक है। भाई, व्हाट लेड टू सिचुएशन में कैसे लिखनी है, रीजनिंग देने की, ठीक है आप काम कर क्यों रहे हो तुम लोग, सब सब वही है भाई। ठीक है। अगर अगर आप प्रॉपर एक रीजनिंग ला पा रहे हो वहां पे, आपका आधा काम हो जाएगा वहां पे। टैट स्टोरी में ना सबसे पहले आप विजन सोचो, आपका विजन क्या है टैट की स्टोरी में। आपको 4 लोग दिख रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो आपको लास्ट में सोचना है भाई एंडिंग पॉइंट में काम क्या होने वाला है मेरे टैट की स्टोरी में। सपोज आप एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, दैट इज योर विजन, एंड विजन या एंड मिशन। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ कि आपको दिल्ली जाना है, श्रीनगर जाना है दिल्ली से। आपका एंड गोल क्या है, टू रीच श्रीनगर। तो जो फॉलोअप एक्शन होंगे ना, जो रास्ता आप कैसे पहुंचोगे वो आप अपने आप खुद ही भर दोगे वहां पे, आपके दिमाग में खुद ही आ जाएंगे कैसे कैसे पहुंचना है। बस आपके पास में एक एंड वो होना चाहिए, विजन होना चाहिए। सेम गोज इन योर टैट। अगर आपने टैट में एक एंड गोल सोच लिया कि मेरा एंड गोल ये होने वाला है, जब आप पिक्चर को देख रहे हो जो 30 सेकंड आपको दे रखे हैं कि भाई मेरा ये सीन होने वाला है, आपका दिमाग इस तरह से ट्रेंड है कि वो फॉलो अप एक्शंस डाल देगा उसके अंदर, वो अपने आप डाल देगा। और एक्शंस आएंगे कैसे, प्रैक्टिस करके आएंगे। तूने कितनी टीएटी ये पिक्चर करी थी टोटल, कितनी कर ली होगी, वो 600? पता नहीं, 600 तो नहीं यार, ज्यादा होगी, 300-400 के आसपास। देख लो भाई, 400 पिक्चर हो, तुम 150 में रो दिए थे भाई, 150 पिक्चर ठीक है, होगी, 150 पिक्चर होगी। तो ये कर लेना। बाकी यार देखो, साइक है ना, साइक में रेकमेंड होना, साइक में लोग सोचते हैं भाई मैं रेकमेंड नहीं हुआ तो साइक की वजह से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ अच्छा, भाई? दिस गाय गॉट अ कॉम्प्लीमेंट इन एएफएसबी, व्हाट वाज इट? आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेशन, जब हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है तब साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है मेरा वहां पे, वो करे था डॉक्यूमेंटेशन हमारी। तो आउट ऑफ 7 जो हम रेकमेंड हुए थे, उसने 3 लोगों का साइक डोजियर चेक किया था। तो तीनों कैसे वो दे रहा था, फीडबैक दे रहा था वहां बैठे बैठे डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे कि भाई तेरे में ये दिक्कत थी, तेरे में वो दिक्कत थी। मेरे को कहता है कि भाई तेरा मैंने डोजियर पढ़ा, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डोजियर्स जो मैंने मेरे यहाँ के 2 साल के टेन्योर में पढ़ा है। ठीक है, उसने मेरे को ये कहा था। हिज नेम वाज विंग कमांडर विशाल जसरोटिया, ठीक है। वहां का टेक्निकल ऑफिसर है वो। और ये भी सब वही है भाई, जीपीएस टैगिंग टाइगर वाली पिक्चर पे। ठीक, ठीक है। बोट वाली पिक्चर में यही एक्शन आने हैं, सबको पता है। इतनी रिपीटेटिव चीजें आती है ना, सेम देखी दिखाई पिक्चर ही रिपीट हो जाती है, और कुछ नहीं। ठीक है ना, तुमको तो मैंने भाई वो डिस्कस मेहनत कराई करो। थी पिक्चर्स, तुमको पिक्चर डिस्कस कराई थी, वो संदूक में से बंदा बाहर निकल रहा है, करवाई थी? ये सब इसी को आई थी। हाँ ये ठीक है, इसी को आई थी ये सब, संदूक में से बच्चा बाहर निकल रहा है, एंड देन कुछ लोग हाथ सेक रहे हैं, देन किसी को पेट में बॉल लग गई, पीछे इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, करवाई थी ना? ये सब इसको आ रखी भो, थी एनसीसी वाले अटेम्प्ट भोपाल में। कौन कौन जा रहा है अभी? ये जा रही है योग्यता। मैं जा रहा हूँ भैया। भोपाल भोपाल की नई पिक्चर्स आई मेरे पास। भोपाल के नहीं ठीक है, पिक्चर्स हैं, सेंड मी, आई डिस्कस। भेज देना मैं भैया। बना के ठीक है। ठीक है। तो यार इंटरव्यू इंटरव्यू पता है देखो, साइकोलॉजी तुम जज कर सकते हो कैसे होगी कैसे नहीं होगी प्रैक्टिस करके। एक बार तुम्हें प्रैक्टिस आ गई ना ठीक से, तुम कोई भी पिक्चर कोई भी वर्ड ला के फेंको, कोई भी एसआरटी फेंको। यार मैं ड्यूरिंग माई फर्स्ट ग्रेजुएशन अटेम्प्ट आई वाज एबल टू अटेम्प्ट ओनली 30 एसआरटीज। अब मैं 60 करके आता हूँ, 60 एसआरटीज। ये लोग गिव अप कर देते हैं ठीक है, भाई, 38 नहीं हो रही भैया, 40 हो रही है भैया, ठीक है। तो यार वही, ये प्रैक्टिस के माध्यम से ही आता है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी उतनी स्किल्स एनहांस होती होगी। आप लिखते भी हो, वैट में लिखते हो वहां पे, ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस पॉलिश स्किल्स या एनालिसिस स्किल्स। तो दिस इज रियल, तभी तुम वैट में लिख रहे हो वहां पे। बिना प्रैक्टिस के सोचोगे यार कि भाई मेरे को तो आ गया, ठीक है, कि भाई मैंने तो सीख लिया, अब मेरे तो सीन सॉर्टेड है वहां पे। राइट। और जब तुमको बता रहा ना मॉक इंटरव्यूज का, आधे लोगों का मॉक इंटरव्यूज मैं लूंगा, आधे लोगों का इंटरव्यू ले रहा होगा तुम में से, पता है, मॉक इंटरव्यू। एंड दिस गाय इज टू गुड ऑफ एन इंटरव्यू, मतलब ये लेता भी है एंड ही विल प्रोवाइड यू जेन्युइन फीडबैक्स आल्सो। ठीक है। तो ठीक है विल ना, बी स्प्लिटिंग। तो जैसे जैसे तुम्हारी प्रिपरेशन होती जाएगी इंटरव्यू की, जस्ट अप्रोच मी। ठीक है, इधर आई टेक इट और आई रिडायरेक्ट इट टू हिम। ठीक है। ठीक है। जैसे मैंने एक पॉइंट कहा था ना प्रिपरेशन का, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ द OLQ इफेक्टिव इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस का मतलब पता है क्या होता है? इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि व्हेन यू नो समथिंग, व्हेन यू आर अवेयर अबाउट समथिंग। तो एंड इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को उसका मतलब? जो इफेक्ट डाले सर, मतलब जो में सॉल्यूशन है एट दैट इंटेलिजेंस तो हर किसी में होती है, जो इफेक्टिव मतलब डिफरेंट वो अप्रोचेस से सॉल्यूशन निकाल पाए। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो,
इंटेलिजेंस इज कि दैट यू नो समथिंग, इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज कि यू नो हाउ टू अप्लाई दैट समथिंग, जो तुम्हें पता है, दैट नॉलेज। ठीक है, तो इंटेलिजेंस तुम्हें आयुष दे देगा कि भाई कैसी चीजें करनी है, कैसी चीजें टैकल करनी है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस लाना, इनकलकेट करना तुम्हारा काम है कि हाउ यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग, या हाउ विल यू बी, क्या बोलते हैं, अप्लाई करना उसको इन योर साइक डोजियर, इन योर साइक। और वो कैसे आएगी? थ्रू कंटिन्यूस प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उनको जानते हो ना, कर्नल आदित्य बुद्धिराजा, महान साइकोलॉजिस्ट, ही वाज विद हिम। ठीक है, ये गया ठीक था है। उनके साथ कि सर मेरा डोज देख लो एंड ऑल। उसने भी देखो क्लियर कर दिया था कि तो हो जाएगा। मैं कोचिंग नहीं लेनी, मैंने उनको ईमेल किया था। आई वाज इन गुड़गांव एट दैट टाइम। मैंने बोला कि सर आप गुड़गांव में हो तो कैन आई मीट यू फॉर 2 days? तो उन्होंने बोला कि आ जा। तो मैं उनके पास गया, 3 घंटा एक दिन, 3 घंटा दूसरे दिन। तो वी डिस्कस वैरायटी ऑफ इनसाइट्स अबाउट साइक। हालांकि उन्होंने सारी चीजें नहीं बताई, हंस दिया उन्होंने, बोला था कि यार आई हैव नॉट रिवील ऑल द ट्रेड सीक्रेट्स, लेकिन जो भी है मैं तेरे को बता देता हूँ। तो ही सेड कि उस टाइम ठीक ठाक थी मेरी साइक। ठीक है, तो उन्होंने रेकमेंड कर दिया था, लेकिन वही है, रेकमेंड तो करवा दिया, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए भाई मेरिट में टॉप रैंक भी लेके आना। ठीक है, गेटिंग रिकमेंडेशन इज नॉट इनफ, तुम्हें और एनहांसमेंट लानी पड़ेगी वहां पे अपनी साइक के उसमें। ठीक है ना, इंटरव्यू की यार प्रैक्टिस करो। इंटरव्यू की तुम्हें बता देगा क्या करना है क्या नहीं करना। एक जो बेसिक मॉडल होता है ना इंटरव्यू का, दैट इज योर फैमिली, फ्रेंड्स, अबाउट योर सेल्फ, टीचर्स, नेबर्स, वीकनेस तुम्हारी एंड ऑल। एजुकेशन, भाई स्पोर्ट्स। इतनी हाँ, वीकनेसेस। इतनी रटी थी ना अपने वीकनेसेस के नाम पे, स्ट्रेंथ के नाम पे। भाई तू अपने बाप की वीकनेस बता, मैं अपने बाप की वीकनेस बताऊंगा, ये लिख लिख के जाते, रट के जाते थे भाई, गलत थी। ठीक है, इसके पापा की वीकनेस मैं लिख के देता अपने पापा के में। ठीक है, इसकी मम्मी की वीकनेस मैं लिख लेता ताकि मैं अपनी वीकनेस बताऊंगा। भाई ऐसे तैयारी होती थी भयानक। ठीक है, ठीक है रात भाई, रात भर जग करके। कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई इंटरव्यू में। इट्स ए यस और नो। ठीक है, कभी भी वो मत करना कि सर मैं आधा अधूरा आंसर देने की कोशिश करूं। ठीक है, मान लो कि यार अगले दिन तुम फौज में अफसर बन गए। ठीक है, यू आर मेजर, एंड मेजर कंपनी कमांडर होता है ऑब्वियसली। सपोज यू आर लीडिंग योर कंपनी इन सम माउंटेनियस रीजन। वहां पे तुम एक क्रीक क्रॉस कर रहे हो, वहां का ब्रिज टूट गया। तब एक बंदा आता तुम्हारा भागा भागा, वो कहता है कि साहब अगर आप 30 किलोमीटर नॉर्थ पे जाएं तो मे बी वहां पे एक और पुल है, वहां से हम क्रॉस कर सकते हैं। आर्मी में देयर इज नो स्पेस फॉर मे बी। ठीक है, ट्राई, इट्स यस और नो। बिकॉज अगर तुम मे बी के उस पर चलोगे ना, तो हो सकता है भाई तुम्हारे 120 आदमी की जान जा सकती है उसमें। वहां का रास्ता किसी को नहीं पता। तो इंटरव्यू में भी वो सेम टेक्निक अपनानी है अपने आप को। पता है या तो नहीं पता है सर, यस सर आई नो, नो सर आई एम नॉट अवेयर, बट डेफिनेटली आई वुड फाइंड इट आउट बिफोर द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ठीक है। तो जीटीओ का यार कर लेना, जीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीटीओ। मैं जीडी में बिना बोले भी रेकमेंड हो गया हूँ 2 बार, मेरे को बोलने नहीं दिया था मेरे ग्रुप ने। दैट इज जब मैं रेकमेंड हो गया था तब, 3 बार रेकमेंड हो गया हूं, तब मेरे को नहीं बोलने देना मेरा ग्रुप। ठीक है ना, तो यार कीप ऑन वर्किंग हार्ड। आयुष इज देयर टू गाइड यू, इज अ वेरी गोल्डन टीचर। ठीक है, हिज टीचिंग स्किल्स आर वेरी गुड। जो भी डाउट्स होते क्लियर करो इसके, एंड बस मेहनत करते रहो। ठीक है ना। पूछना कुछ किसी को, बताओ। नथिंग। You are not working, so what you said in the interview? What was the second answer of it? बता दे भाई। भाई आई इंटर्न, ठीक है, तो मैंने वही चीज बोल दी जॉब में कि मेरा क्या रोल था क्या नहीं, उसको थोड़ा एनहांसमेंट करके। भाई भाई इंटरव्यू देखो, में झूठ सब बोलते हैं भाई, सब झूठ झूठ सब बोलते बोलते हैं। हैं। सब झूठ ठीक बोलते है, हैं। वो प्रिपेयर करके जाओगे ना कि भाई ये झूठ बोलूंगा, ये काउंटर क्वेश्चन आएगा, ये भी प्रिपेयर्ड हूं मैं। इसकी भी नहीं है जॉब भाई। जब मैं रिकमेंड हुआ था मेरे पास भी जॉब नहीं थी। झूठ ऐसे बना के गए थे कि इतना तगड़ा झूठ बोला कि मान ही गए सारे मेरी जॉब है। ठीक है, एक एक वो कहते हैं ना 360 अप्रोच, वही। कॉन्फिडेंस प्लस नॉलेज दोनों होनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस कब आता है? व्हेन यू आर अवेयर, व्हेन यू हैव द नॉलेज। ठीक है, अब यार मुझे पता था यार मेरा जो भी जॉब रोल मैं बोलूंगा वहां पे, जो मैं कर चुका हूँ, मेरी जैसे नॉलेज। ठीक है, तो उसकी नॉलेज एकदम सॉलिड लेके गया था मैं वहां पे। सर आप पूछो क्या पूछना क्या नहीं पूछना, उनके पास क्वेश्चन ही खत्म हो गए जॉब से पूछने वाले। वही तो बताते हैं उनको, साला इतना भर के जाओ नॉलेज से अपने आप को, कोई क्वेश्चन ही ना बचे भाई। साला क्या क्या पूछ लेगा इसके अलावा भाई, क्या ही वही, पूछ लेगा। आंडू ठीक है, पांडू कॉलेज। ठीक है। Yes. तो वही और यार। और सुन लो, और सुन लो, ये भी ड्रॉपर है, मैं भी ड्रॉपर हूँ 12वीं के बाद। ठीक है, और बताओ, जो तुमको डाउट था ना भैया ड्रॉप किया था, साला इसके भी कुछ अचीवमेंट नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर है, मेरे भी कुछ नहीं है। और बताओ, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत एनसीसी सीट वाला बंदा है, एयर एनसीसी में था ये, मैं तो वो भी नहीं था।
ठीक है, इसकी ग्रेजुएशन परसेंटेज 74-75 कुछ है, मेरी भी ऐसी है, ठीक है, इसकी भी साले 12वीं में 85 आ रखे हैं, मेरे भी इतने आ रखे हैं, ठीक है, तेरे कितने आते 12वीं में? 12वीं मेरे कितने थे? 81% थे। ठीक है, मेरे 85 थे, तो किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा भाई, बैठा नहीं 6-6 बार होकर के, ठीक है, इट ऑल कम्स डाउन टू प्रैक्टिस यार, इट ऑल। वही, अरे तुम पता है भाई, वो लोग एवरेज बंदे को ढूंढ रहे हैं जो ट्रेनेबल होते हैं बस काफी। ठीक है, दे आर नॉट लुकिंग फॉर रिजिड माइंडसेट, कि भाई एकदम जो रिजिड माइंडसेट होता है ना कि ये ट्रेनेबल ही नहीं है, इनको मैं सिखाऊंगा नहीं सीख पाएंगे, क्या कर सकते हैं। अपने आप को ऐसे दिखाओ कि भाई आई एम कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, आई एम ईगर टू लर्न, आई एम ईगर टू ट्रेन, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। उनको बस एवरेज बंदे चाहिए, एवरेज बंदे, वैसे बंदे चाहिए जिसने हर फील्ड में एवरेज रहा हो, स्पोर्ट्स में एवरेज रहा हो, ठीक है, कुछ ना कुछ खेला उसने, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक दो की उसने, एनसीसी का रखा हो, स्काउट एंड गाइड्स का रखा हो, पढ़ाई में थोड़ा बहुत एवरेज हो, और सुन लो, पर्सनालिटी और एवरेज सुन हो, लो, बस मेरे पास मेरे कॉलेज के खाली सर्टिफिकेट्स थे, ठीक है, इस बंदे को मैंने दिए खाली सर्टिफिकेट, ये कुछ भी टूर्नामेंट लिखा उस पे, कुछ भी अपने 3rd 2nd पोजीशन लिखी, और ये एसएसबी में लेकर गया था कि जस्ट इन केस कोई मांग ले अगर, तो मैं ये प्रेजेंट कर दूंगा, लो सर, ठीक है, इतना इस लेवल का झूठ प्रिपेयर कर गए थे अपन, सोचो, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने कुछ उखाड़ा नहीं लाइफ में। वही, चूना हर कोई लगाता है, हर कोई लगाता है चूना। तुम सोच रहे हो कि भाई बंदे वहां पे ऑनेस्टली अगर तुम आंसर देके जाना, ऑनेस्टली अगर मैं आंसर दूं, कोई नहीं मेरा इंटरव्यू दूं, मैं कभी रिकमेंड ही नहीं हो पाता इस कोई नहीं होगा रिकमेंड भाई, कुछ है ही नहीं ऐसा, कोई रिकमेंड नहीं होगा। बस ठीक बस है। सेशन में कोई बताता नहीं है कि उसने क्या बोला। वीकनेस क्या हाँ, तुमको लगता है वही मेरी वीकनेस, मैं गिनाने पे आ जाऊंगा, इतनी वीकनेस बता दूंगा उसको भाई, ठीक है, वही वही सबसे बड़ी वीकनेस तो आलसे के चौथे हैं हम दोनों। वही तो, कुछ नहीं आता भाई, ठीक है, पड़े रहते हैं बस बिस्तर पे, और कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है, करेक्ट। ऑनेस्टली सर्टिफिकेट। मैं ट्राई कर चुका हूँ ऑनेस्टी वाला आंसर भी, जो अप्रोच थी हमारी, एंड आई डिड नॉट एंड वेल फॉर मी, ठीक है, काफी ही गंदा इंटरव्यू गया था, काफी ही गंदा। पूछा अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं बीच में मुझे पता लग गया था यार कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, कि यार शायद थोड़ा झूठ बोल दिया होता तो रिकमेंड हो गया होता, ठीक है ना। भैया जॉब की एक क्वेश्चन जगह था, कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि तुम लीड मैनेजर हो और तुम्हारी टीम में के अंडर 8 जन काम करते हैं, तो धीरे धीरे पहले 3 जन जाते हैं, उसके बाद 2 जन जाते हैं, उसके बाद वापस 3 जन चले आते हैं, तो फिर और पूरा काम तुम्हारे ऊपर आ जाता है, और फिर वो लोग कह के जाते हैं कि तुम्हें तुम्हारे सुपीरियर को इन्फॉर्म नहीं करना है कि तुम छुट्टी लेके चले जा रहे हो, तो फिर और तुम्हें वो काम कंप्लीट करना है, तो वो कैसे करेंगे, और टाइम खाली 1 वीक का है। साले बता दूंगा मैं, पहला क्वेश्चन मैं बता दूंगा, डोंट वरी। ओके भैया। ठीक है भाई, डिस्कस करेंगे हम इंटरव्यू जब होंगे ना, क्या है क्या नहीं, आधे जैसे इंटरव्यू लेगा वो लेगा, साइक डोजियर्स भी देखते हैं क्या सीन है, अगर इस पास लोड होगा तो मैं चेक करूंगा आधे, लास्ट ठीक है, मिलेंगे हम दोबारा मिलेंगे कभी यहीं पे, वीडियो में ठीक जो है। ग्रुप होता है उसको कैसे संभाले, मतलब होता है ना ग्रुप आपके खिलाफ हो गया ऐसा करके, कोई नहीं सुन रहा है। भाई आपको ना ग्रुप को अपने साथ में लेके चलना पड़ेगा। जीटीओ में ना काफी बंदे, पता है, सब लोग सुन लें यहाँ पे बात, जीटीओ में फॉलो अ वी मेंटेलिटी, कि भाई सब जीतेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल तुम्हारे पास 2 टेस्ट है अपने हाथ में, दैट्स योर इंटरव्यू एंड योर साइकोलॉजी टेस्ट। जीटीओ इज ऑल अबाउट को एक्शन, आपको अपने ग्रुप को साथ लेके चलना है उसमें, कि 10 बंदे हैं ग्रुप में, 10 के 10 बंदे रेकमेंड होंगे जीटीओ से, ठीक है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। आपको ये सेम चीज ना बतानी है वहां पे ग्रुप पे, आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्टर प्ले करना पड़ेगा वहां पे अपने इसमें ग्रुप पे, कि यू आर द बेस्ट, ठीक है, कि आपको पता है और आप अपने आप को बेस्ट कैसे प्रेजेंट करोगे वहां पे, नॉलेज दिखा के, ठीक है। जीपी अभी शायद से जीपी तूने बता दी इनको? नहीं भाई, कल से स्टार्ट होगा भाई। जीपी में बताएगा कैसे कैसे क्या क्या इनपुट्स होती हैं, तो दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर ग्रुप, कि ये बंदा है ना, ये बंदे को पता है। तो अब पता है क्या होता है रियल लाइफ में, अगर किसी बंदे को कोई चीज पता होती ना, तो उसे हम लोग अपना लीडर वैसे मान लेते हैं। तो सेम ये मेरे साथ होते हुए आ रहा है मेरे 5-4 मिनट में, कि भाई जो भी सीन है वो कर लो, नहीं आता भाई, आइडियाज में नहीं आ रहे, खड़े खड़े फट्टा उठा लो, ठीक है, बीच में खड़े हो तो सबसे बेस्ट है, फट्टा उठाओ, लगान लग जाओ कहीं पे भी, कोई छीनने की कोशिश करे उसे मत दो, 2 बार उसको वापस रख दो, जब 2 तुमने पिछले स्ट्रक्चर सॉल्व कर दिए तब किसी और को दे दो। करेक्ट। लेक्चरेट की प्रिपरेशन तुम कर सकते हो। लेक्चरर को तो बताऊंगा, तेरे जो वो पढ़े ना इंडो रिलेशन जो तूने मेरे को भेजे थे, इंडो कनाडा, इंडो रशिया, वही सब रखा है, बस मैं सब पता है, कराऊंगा।
जो एफकैट मेरी एसएसबी थी, उसमें पता है मैं लेक्चर किस पे देके आया हूँ? टॉपिक ही मेरा एफकैट आ गया था वहां पे, तो मैंने एफकैट के ऊपर ही बोला। जीपीओ हंस रहा है, सारे बच्चे हंस रहे हैं, ग्राउंड्स में हंस रहा है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो वही देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन जीटीए व्हिच कैन प्रिपेयर बिफोर हैंड। बस दो तीन चीजें होती हैं जहाँ पे आपका ग्रुप, आपकी थोड़ी कोऑर्डिनेशन खराब हो सकती है। द फर्स्ट इज योर ग्रुप डिस्कशन एंड द सेकंड वन इज योर पीजीटी। और सबसे गंदी भसड़ पड़ती है तुम्हारे जीपी की डिस्कशन में। उसको भी कैसे टैकल करना है वो बता दूंगा तुम्हें, ये आयुष बता जीपी का देगा। तुमको पता ही है ना, डैम सेफ्टी एक्ट, ठीक है, हाँ, फर्स्ट एड्स, वो सब बता, सब वो सब सब बता पता है देगा, इनको ठीक भाई, है। जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देखा उनको तो पता ही होगा। भैया जेडी में क्या होता है कि जो बंदा डोमिनेट मतलब करता है वो कैसे करता है कि मैं करूंगा सब मैं ही बताऊंगा, ऐसा ऐसा करता है, तो उसको ये टैकल कैसे करना चाहिए भाई देखो, मतलब? एक चीज होती है, फिश मार्केट होती है ना, फिश मार्केट इज अ क्राइसिस इन दैट प्लेस। ठीक है ना। और एक ऑफिसर की क्वालिटी क्या होती है कि नेवर कंट्रीब्यूट इन अ क्राइसिस, बट टू फाइंड अ सॉल्यूशन, टू गिव अ सॉल्यूशन फॉर अ क्राइसिस। तो यार, एक फिश मार्केट्स का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन पता है क्या है? चुप रहना। आप चुप हो जाओ, बोलने दो उसको। मैं एक पॉइंट बोला, एक पॉइंट बोल के रिकमेंड हुआ हूं, बिना बिना बोले भी रिकमेंड हुआ हूं। ठीक है, तो वो वही दिखाता है यार कि आप क्राइसिस में पुट इन नहीं कर रहे हो। आप कम से कम दूसरे नहीं रुक रहे तो आप रुक रहे हो। योर शोइंग मेच्योरिटी है। ठीक है ना। तो आप उस क्राइसिस को ऐसे सबड्यू कर सकते हो अपने पर्सनल लेवल पे। आपको भैया जैसे देखिए, पता है ऐसा होता है ना कि जब जीडी में ऐसा बहुत ज्यादा ही शोर होने लगता है ना, तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन पे दिख जाता है कि क्या ही हो रहा है ऐसा टाइप्स। मतलब ये आफ्पा वाली है बे, आफ्पा वाली है। आफ्पा, भाई आफ्पा यार, पता नहीं आफ्पा का सैड। सीन क्या है। ठीक है ना। तो यार फेशियल एक्सप्रेशन को बस ऐसे रखो कि भाई ठीक है, नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा। जीडी के बाद भी 8 टास्क बचे हैं अभी। एक ही टास्क है जीडी, सिर्फ जीडी जीटीओ नहीं है पूरा। ठीक है ना। उसके बाद भी 8 टास्क बचे हैं वहां ठीक पे, है। उसमें परफॉर्म करना। अब जीडी का पता है क्या सीन है? अब 10 बंदे हैं तो 10 बंदे के 10 बंदे लगातार तो बोल नहीं सकते, कभी ना कभी तो डिप आएगा ही। एक कॉमन सेंस लगाओ। जीटी में जो टास्क तुम्हारे हाथ में है ना, जीपी लिखना तुम्हारे हाथ में है, कमांड टास्क तुम्हारे हाथ में है, लेक्चरेट तुम्हारे हाथ में है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल तुम्हारे हाथ में है। हम्म। ये चीज तो हगो मत, कम से कम 4 टास्क तो अच्छे से करो। हो सकता है पीजीटी में सप्रेस हो जाओगे, हो सकता है जीडी में सप्रेस हो जाओगे, हो सकता है एचजीटी में सप्रेस हो जाओगे, इनमें तो नहीं होगे ना। वहां तो अच्छा करो, कम से कम करेंगे सब, ठीक है, डोंट वरी। भैया अगर कोई ज्यादा ही चटकी दिखाए तो? ऐसे घूस एल्बो ड्रॉप दे ये दे उसको। ये भाई ये हो चुका है। चटकी पीपल नेवर गेट रिकमेंडेड। वो पता है क्या दिखाते हैं? दे आर जस्ट ट्राइंग देयर लेवल हार्ड वो टू जेठालाल मीम इम्प्रेस नहीं द है, तो जीटीओ। यहाँ का गुंडा है तू। हुए हाँ, रिकमेंड हुए मेरे ग्रुप अरे में हो हुए। जाते हैं यार, हो, देखो रिकमेंडेशन इज वेरी अनसर्टेन, इट इज अ जोक, ठीक है। मैं बताया ना, हम लोग झूठ बोल बोल के रिकमेंड हुए हैं, ठीक है, तो हम जैसे लोग बैठे हैं तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। वही। तो इट इज जस्ट अ जोक भाई। तुम्हारे पास ठीक है, कोई दूसरों फूल को प्रूफ मत देखो। स्ट्रेटेजी नहीं है टू जज अ पर्सन, ठीक है। आप भैया देखो, लेक्चर रेट, भैया हम जो लेक्चर बता देते रहे हो हैं तो ना। इतनी झूठ कैसे बोले? अरे बताऊंगा मैं तो। अरे कल बताया था ना, आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 सब गलत बता के आया था मैं यूसीसी हाँ में, वही ठीक फैक्चुअल है। डाटा। अरे सब इतना कॉन्फिडेंटली बोला, साला सब मान गया। वही। भाई देखो, जीडी में पता है मैं क्या करता हूँ? तुम सोचते हो भाई, बंदे सोचते हैं मेरे एसएसबी में भी जब मैं देने जाता था कि भाई ये तो रिकमेंडेड है, इसको सब पता होगा। भाई नहीं पता मुझे। मैं क्या करता था कि जीडी में पहले मैं वो नहीं करता था, जंप ही नहीं करता था। What I used to do was, I used to remain silent for 1 or 2 minutes. I used to listen to all the points given by all the members. Then वहां से मैं मेरे ओपिनियन बेस्ड पॉइंट लेके आता था, उसे रिफॉर्म करके लाता था कि जो भाई इसने बोला है ना, ये कैसे कैसे कनेक्ट कर सकता है उस बंदे के पॉइंट से। ठीक है। इफ यू हैव फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट्स वेल एंड गुड। इफ यू डोंट हैव फैक्ट एंड फिगर्स, इट्स ऑल्सो गुड। ग्रुप डिस्कशन हो रही है वहां पे। ठीक है, कहा तुम्हारा नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही कि क्या है क्या नहीं। डिस्कशन क्या होती है? मैं और आयुष बात कर रहे हैं, हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं अभी बैठ के। अब यहाँ पे हमारे पास कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं है। मैं ये नहीं बता रहा कि भाई ये पॉलिसी आ गई, वो पॉलिसी आ गई, ऐसा होगा वैसा होगा। वी जस्ट शेयरिंग ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड वट एवर नॉलेज वी हैव उसके ऊपर। ठीक है ना। फैक्ट साले मयंक। चलो चलो ठीक है फिर, आई वुड नॉट टेक एनी ऑफ योर टाइम। काफी ज्यादा बोल दिया। चलो कोई पढ़ो नहीं। तुम। मिलते हैं इंटरव्यू के टाइम पे।
चलो चलो ठीक है, तो हाउ यू गाइस विल बी Thank you, भैया। एंड इसको बुला लूंगा कभी कभी, ठीक है, तो he'll बाय also be गाइस, there for गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू भैया। बाय बाय। डेली आ जाएगा, बुला लूंगा मैं, तो ये तो फ्री बैठा रहता है, जॉब नहीं कराना है, ठीक है। अब देखो, अगर तुमको इंटरव्यू में ग्रिल होना है बहुत ही गंदा, तो मेरे को देना, ठीक है, प्रिपरेशन टेस्ट करनी है तो। अगर तुमको बस ये चाहिए कि हाँ यार बस काइंड ऑफ मॉक इंटरव्यू दे दूं, तो इसको दे देना, ठीक भैया है, दोनों को दे सकते हैं क्या? दे देना दोनों को ठीक है, ओके भैया, ठीक ठीक है। है और भैया। ये ही विल प्रोवाइड यू मीनिंगफुल इनसाइट्स कि ये कर वो कर। बाकी मैं करता हूँ गंदा इंटरेक्शन, भाई इंटरेक्शन की रिकॉर्डिंग ये मैंने किया नहीं रिकॉर्ड यार, ठीक है, मैं गंदा अगर उस करता हूँ फिर, ठीक है, अगर मेरे को नहीं दिखती प्रिपरेशन तो। चलो विल स्टार्ट टुडे सेशन। आया मजा बात करके? बहुत बढ़िया ज्यादा। भैया ठीक है, ऐसे ही टोटल 12 लोग हैं भाई, ठीक है, भैया 12। रिकॉर्डिंग तो ऑन नहीं, क्या रिकॉर्डिंग ऑन तो नहीं अभी? नहीं ऑन नहीं है? क्या हुआ? मेरे को पल्लव सर से इनका ज्यादा वर्दी लगा। क्या बातचीत? हाँ वो तो ऑब्वियस है भाई, सबको ठीक पता है, है हाँ। भाई। वो सबको पता है वो भैया, चीज तो, आप अपनी टीम कर लो अलग से। ठीक है। अरे ये एसएसबी क्वेस्ट करके जो है ना, हाँ ठीक भैया, है, मैं भी यही कहने वाला था। मैं और यही चलाता है टेक्निकली, ठीक है, और मेरी ये स्टॉकिंग जनरली स्किल्स बहुत बढ़िया है। ही जनरली टेक्स इंटरव्यूज, आई टीच साइक एंड जीटीओ, ठीक है, तो ये जनरली इंटरव्यू लेता है। कहाँ के थे भाई ये? दिल्ली पे होना? ये उधर ही का ही है, भिवाड़ी का, अच्छा अच्छा। ठीक है, जाट, हाँ ठीक है। वो तो भैया तो पहले क्यों नहीं बताया? सर है क्या, हम तो बवाना में मिलने मिलते हैं ज्यादा। क्या मैंने क्या नहीं बताया भाई पहले? नहीं मतलब वो जो एसएसबी क्वेस्ट है उसी में कर लेते तो आप तुम्हें भी। कैसे पता ही? मैं थोड़ी बताने के लिए, आई एम नॉट अलाउड टू टेल यू दिस, ठीक भैया है, आपने जो पीडीएफ भेजा था ना उस पे था, फिर मैं गई थी आपको देखने। ठीक है। तो हाँ टेक्निकली वो चीज़ है, बाकी और क्या कह रहा था? इन भैया का अगला कोर्स कब आ रहा है? इसका नहीं है कोई कोर्स यार, ठीक है, मैं ही कराता हूँ। अबे ये तो एकेडमी चले जाएगा अभी अप्रैल में। ये भिवाड़ी के हैं क्या ये भिवाड़ी का है, ही विल बी मैं भी जॉइनिंग भिवाड़ी का अकेडमी। ही हूँ, मैं भी वहीं का हूँ। ये अभी अप्रैल में चला जाएगा ना अकेडमी। he'll go to OTA first, he'll train there for 3 months, then he'll shift to Air Force, क्योंकि ये भी मेरी तरह डाई हार्ड एयर फोर्स वाला बंदा, खतरनाक डाई हार्ड, तो he'll go to Air Force, ठीक है। मेरे एक दोस्त का 244 आया मेरिट में ओटी में। ठीक है भाई, हो जाएगा। और क्या कह रहा था? हाँ, जो अगला साइक टेस्ट होगा ना तुम्हारा, ठीक है, अब इसमें तो तुम सबने हक दिया, बट मैं तो ऑनेस्टली बताता हूँ, पता है हगा किसी ने नहीं था, तुम लोग इस साइक से भी रिकमेंड हो जाते, पता है, ठीक है, हगा किसी ने नहीं था। ईश्वरी का मैंने चेक किया, दीपक का मैंने चेक किया, और किसी ने मेरे को 2-3 लोगों ने और भेजा था ना शायद, ठीक है, उनका मैंने चेक किया था, जिसके ग्रुप पे भी थे, मैंने देखे थे। यू गाइस हैव डन फेयरली वेल, ठीक है, वो रिकमेंडेशन लेवल पर है, बट एक्सेलेंस पे जाना है अपने को। ये बोल के गया ना टॉप 10 रैंक में लानी है, भाई मेरा भी ऑब्जेक्टिव वही है, तुमको टॉप 50 में आना है सिर्फ, ठीक है। दीपक ने मुझे डीएम किया था कि भैया मेरे रिस्पॉन्सेज देख लो, मैं फ्रेशर हूँ, इसके रिस्पॉन्सेज देखे थे, बहुत अच्छे थे वो, ठीक है, मैं इसको बोला भी था कि भाई अच्छे हैं तेरे रिस्पॉन्सेज, ठीक है, तू क्लियरेबल है, ठीक है। तो तुम लोगों के भी रिस्पॉन्सेज ठीक ठाक थे, रिकमेंडेड लेवल पे ही हैं, बट सिर्फ बेयर मिनिमम पे सेटल नहीं होना भाई, ठीक है। मेरे 115 नंबर आ चुके हैं साइक में, बताया था ना इलाहाबाद में, इसको भी साइक बोल चुका है कि भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट डोजियर दैट आई हैव एवर सीन। कुछ तो बात होगी, और तुम लोग रियलाइज कर लिया होगा ना, जो प्रीवियसली कोच लोग हैं, इतनी खतरनाक थीम, इतनी खतरनाक ब्रेनस्टॉर्मिंग कोई नहीं कराता ना, तुम भी जानते हो ये चीज, राइट। तो वो सब तुमको प्रैक्टिस में दिखेगा, प्रोवाइडेड यू डू वेल, ठीक है। 45 सेट WAT का मजाक नहीं होता भाई इतना तो मेरी में भी हिम्मत नहीं है, 45 सेट कर जाऊँ मैं 1 साल में। भैया इनसे नए टैट्स ले लेना। हाँ मैं पूछ लूंगा टैट्स, ठीक है। ये देखो भोपाल से कैसे कान खड़े हो गए इसके। गेट बंद कर देना मम्मी। भैया इलाहाबाद के भी निकलवा दो। भैया प्लीज ले लेना यार भैया। अब तो नहीं दूंगा साला, तुम इस पे रिलाई कर रहे हो ना, अब तो नहीं लूंगा बिल्कुल, ठीक है। दुआ लगेगी। भैया देख लो भैया, आपके बैच अरे से यार रिकमेंड हो जाए। वो तो हो ही जाओगे वैसे भी यार, आपको इन लोग को चमकाने में बहुत मजा आता है ना। बहुत ज्यादा, ठीक है। पहले उकसा दो सालों को, फिर बैठा दो। भैया जॉब वाला झूठ बताए ना भैया, एकदम भाई मैं तगड़े बता रहा से हूँ तेरे को, ये करा कर- देंगे भाई, चिल कर यार। मैं खुद साले जॉबलेस होकर के हो गया सेलेक्ट, क्या है तू 10 स्ट्रेस आउट लेकर रहा है भाई, बट चिल कभी तो कर। जॉब भैया। होगा ना तूने। भैया मेरे से जॉब मैंने का पूछा था तो इंटरव्यू मैंने अपने पूरे फ्रेंड की ही जॉब डिस्क्रिप्शन बता दी थी पूरी, कि यहाँ पे Perfect. जॉब लगी ये वो, पर मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे इधर आना था। मैं अपना फेक वो भी बनवा के गया था, पता है, ऑफर लेटर फेक, ठीक, इस कंपनी का सो एंड सो भाई। मैं मतलब भाई खतरनाक वो करके गया था भाई, मतलब कि साला पकड़ा ही ना जाऊं कभी भी। भैया इस प्लेन किससे बनाया था? मेरा ही बनवा दो। हट साले, अब ये सब मेरे को तुमको पता बैठे नहीं बैठे था कि ऑफर लेटर भी मांगते हैं। अब मैं अपने फ्रेंड के ऑफर लेटर को ही एडिट करके लेके मैं जाऊंगी। मैं प्रिपेयर्ड था कि जस्ट इन केस मांग ले ना, जस्ट इन केस मांग ले,
हर चीज के लिए वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर्ड हुआ है मैं तो, जस्ट इन केस मांग ले भाई, ले देख ले क्या कर लेगा, ले ठीक है। तो कह देंगे कि नहीं लेकर आए। क्या बोल देगा, कोई बात नहीं, साइबर कैफे है ना, निकलवाओ कॉन्फ्रेंस से पहले निकलवाओ ठीक है, तब क्या करेगी, नहीं लेकर के आए। ऑफर लेटर ही बैंक स्टेटमेंट डिफिकल्ट है। अब किसी के वो तो देख, वो तो एचआर मांगेगा ना भाई, ये थोड़ी मांग लेगा तेरा बैंक स्टेटमेंट ठीक है, वो तो ऑब्वियसली तू नहीं निकल पाता ऑनलाइन वहां बैठे बैठे, सर पासवर्ड नहीं याद आ रहा मेरे को इंटरनेट बैंकिंग वगैरह का, भाड़ में जान दे। चलो भैया इंटरव्यू में जैसे वो बोलता भैया है ना, आके organize फोन जो हम वगैरह घर करो, पे कॉल उसका करते एक बार बता देना यार। क्या बता देना, भैया वो जो क्वेश्चन मतलब मैंने ऑर्गेनाइज पूछा था क्या ना, क्या मतलब बिल्कुल डिटेल में क्या बताया हम। ऑर्गेनाइज का तुमको बताया तो था साले, स्पोर्ट्स वाला। हाँ वो टीएटी वाला तो बताया था, पर मतलब वैसे अबे स्पोर्ट्स का नहीं बताया था, ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स कंपटीशन इन कॉलेज, 7 टीम आई थी, नहीं याद, n हाँ into वो n तो minus 1 डिवाइड बाई 2 वही है, अच्छा ठीक ठीक है। और बताया था ना एक और प्लान एंड आइटनरी वाला क्वेश्चन, कि मैं तुमको तुम्हारे मिलने आ रहा हूँ तुमसे तुम्हारे शहर में, तुम मुझे कहाँ कहाँ घुमाने ले चलोगे, बताया था आइटनरी हाँ वाले भैया। क्वेश्चंस, कि सर मैं आपको पिक करूंगा, आपको रास्ते में कुछ खिला के लाऊंगा एंड ऑल, दैट इज ऑल ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ओनली, ठीक है। बोल रहा बस, भैया वो जो क्वेश्चन पूछा था ना मैंने, वो पूछा था कर रिकमेंडेड लेंगे कर लेंगे कैंडिडेट कर को। लेंगे, विल डू इन कॉन्फ्रेंस। भैया मेरी ग्रेजुएशन अभी इसी साल हुई, मतलब 2024 में, तो वो मैं ये बोल दूं कि 1 साल मैंने प्रिपरेशन को देने के लिए यूटिलाइज कर रहा अबे हूँ ये इस बोल वजह से। चुपचाप कि सर मैं प्लेस्ड हो चुका हूँ इस कंपनी में, ज्वाइनिंग आना बाकी है, ठीक है, टेंटेटिव ज्वाइनिंग मेरी, तेरी एसएसबी कब है, अभी 29। 29 को ना, बोलने से टेंटेटिव मेरी 1 मार्च की है ज्वाइनिंग, ठीक है, दैट्स इट, प्लेसमेंट हो चुकी है, ज्वाइनिंग आना बाकी है। आई गेट अंडर कॉन्फिडेंट इन सम क्वेश्चन लाइक लेस मार्क्स इन 12th and 10th। करो रीजनिंग प्रिपेयर करो उस चीज की यार, ठीक है। अगेन जैसे ये बोल रहा है ना, डोंट रिलाई ऑन एक्सटर्नल सोर्सेस, मैं भी तुमको बता दूं एक बेटर रीजनिंग कि हाँ साक्षी इस पे ये बोला जा सकता है, ये बोला जा सकता है, बट इसे दिमाग नहीं खुलेगा ना, वो कल को फिर नया क्वेश्चन पूछ देगा, तब क्या करोगे। मैंने 4 से 5 इस पे रीजनिंग मतलब तैयार करी। तो बस यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड व्हेन आई टेक अ मॉक इंटरव्यू, जस्टिफाई दैट रीजनिंग टू मी, है कि नहीं। हाँ, अब मुझे ना मैंने भी अपने फ्रेंड्स को जब मॉक इंटरव्यू था, मैं हमेशा उस चीज पे इन्वॉल्व होती हूँ, सबसे ज्यादा ये 12th के मार्क्स ही क्यों कम है। कितने हैं 12वीं मार्क्स 76.8 टू और समथिंग 10th में 95। 10 सीजीपीए बेसिकली, हाँ तो खराब क्या है इसमें, इजी जस्टिफाइबल, नंबर खराब ऐसे होते हैं 55% आए, 62% आए, 75 हाँ भैया ये मैनेजेबल, मेरे साथ है। ठीक हाँ, है, जैसे मैंने 75 बोला तो ये फिर वाली भी बात मैनेजेबल है। कि ये कम नहीं है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग कम नहीं है, क्योंकि मेरा था 75, पर राइट, मेरी 76 आ गई कि अब 75 का कैसे जस्टिफिकेशन, तो बोला कि मैंने तो मेंस IIT JEE की प्रिपरेशन करी थी, हाँ हाँ। तो पर नहीं ये तो कम है, ये तो कम, मतलब बहुत सारे, फिर तो वही समझ नहीं पड़ा कि क्या करें क्या नहीं। भैया तो इस पॉइंट में तो खाली जो आंसर मतलब अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे और कंटिन्यू वही चीज दोहराते रहो कंटिन्यू, जब तक वो ये नहीं करता। मतलब आप ये कह सकते थे ना कि हाँ मैं 12th, अबे देख वो फिर से तेरे को ग्रिल कर देगा, जब तेरे को पता है तेरे को 12वीं के बोर्ड देने हैं, 1 साल नहीं करता ये सब चीजें, है ना, तू 11वीं में करना मस्ती, तेरे को कौन मना कर रहा है, जब तेरे को पता है 12वीं मेरे बोर्ड से, तब क्यों कर रहा है मस्ती। तो भैया लास्ट ईयर है स्कूल का, उसमें हम लोग ज्यादा करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया अरे मुझसे देखो, मैं बताती हूँ, मेरे ना 10th में 94.8 है और 12th में 90.25 है। सो मैंने बोला था कि मतलब मैं स्पोर्ट्स में और बाकी सब एक्टिविटीज में बहुत इन्वॉल्व थी। अरे भैया प्लीज सुन लो ना प्लीज। 4% का डिप आ रहा है, 90% 12वीं में ला रही है, उसका फ्लेक्स कर रही है क्या मेरे को, अरे नहीं नहीं, अरे बीच में है ना भैया 11th मेरी में। सुनो आप। अरे भैया प्लीज, भैया मेरी बहुत इजी है। 10th क्लास में कम सिलेबस छोटा होता है, 12th में सिलेबस ज्यादा हो जाता है। मैं कह रही हूँ 11th में मेरे 76 थे। तो 11th का कौन पूछ रहा है वहाँ पे, कौन पूछ रहा है तेरा 11th का, ये मेरी ग्रेजुएशन 8 to 12 पूछा जाता है ना। अभी भाई रुक जाए, मेरे को बात बता, तू 11th का झूठ बोल देती, तू मार्कशीट लेके गई थी अपनी 11th क्लास की। ओ हाँ मैं झूठ बोल सकती हूँ, ठीक है ये ग्रेजुएशन में 63% भैया, बट मेरा जेन्युइन है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस 0 भाई बिल्कुल। अरे भैया मेरे को लगता है क्यों झूठ बोलूं, बट ठीक है मैं बोलूं। 11वीं की मार्कशीट ना तू लेके जा रही, मेरे पास तो है भी नहीं 11वीं की मार्कशीट मेरी, मैं तो दिखा भी नहीं पाऊंगा उसको। मेरे पास भी नहीं है। तो फिर मेरे कुछ 80 के आसपास ही आए थे, बट मैं क्या कौन चेक कर रहा है 11वीं के नंबर यार, दिखा दो यार। पर भैया वो भी तो लगेगा कि हाँ चलो 11वीं में कम है, 12वीं में इम्प्रूवमेंट आई। जस्टिफाई कर मैं पाओ भी तो बोल दो, और क्या मैं भी यही बोल देता हूँ कि 85 और क्या, खत्म यार, शट आउट बहुत करते तुम लोग। चलो भाई स्टार्ट। भैया ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, लाइक मैं 10th में सही थे बस बट 10 12th मिनट में का कम टॉपिक है, थे। लिटरली लास्ट टॉपिक है तुम्हारे इंटरव्यू का, एस्टिमेशन वाले।
वी आर डन, ठीक है, बस ये पढ़ा लें दो, इसीलिए आज ये सब प्लान था, ठीक है। हार्डली टेक्स 10 मिनट्स, बस देखो ध्यान से, देखो रिकॉर्डिंग। चलो, तो आज का अपना टास्क है एस्टिमेशन वाले क्वेश्चंस पूछ दिए जाएं, ठीक है, या फिर कुछ मैथ्स रिलेटेड सवाल पूछ दिए जाएं, इन सबको कैसे टैकल करना है। देखो, अब ये जरूरी क्यों है? एस्टिमेशन हर एक फौजी को आना चाहिए, इररेस्पेक्टिव कि भाई उसकी रैंक क्या है, अफसर है, जवान है, क्या। अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, बैटलफील्ड पे भी अनुमान लगाना पड़ेगा, दुश्मन कितनी दूर है, नेकेड आई से देख देख करके, ठीक है, वेयर डू आई नीड टू फायर, कि मेरी बुलेट यहाँ जाए वहां जाए करके, अंदाजा सबको लगाना आना चाहिए। बेसिक एप्टीट्यूड सब में होना चाहिए, इररेस्पेक्टिव कि सर मेरे पास तो साइंस थी ही नहीं, डज नॉट मैटर, ठीक है। अब तुमसे देखो बहुत सारे और ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं। सपोज दिस इज द हॉल, इंटरव्यू रूम, जहाँ पे तो बैठे हुए हो, ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू ऑफिसर की टेबल, एंड यहाँ पे तुम बैठे हो अपनी कुर्सी डाल करके, ठीक है, यू आर सिटिंग हियर, राइट, ठीक है। अब वो तुमको बोल देगा कि भाई आयुष मेरे को ये बता, इस रूम का, सपोज दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेड्थ, दिस इज द हाइट, कुछ भी पूछ दे साले, इसकी लेंथ बता मेरे को, इसकी ब्रेड्थ बता, इसकी हाइट बता, या फिर कंबाइन कर दे कि भाई मुझे इसकी वॉल्यूम बता इस कमरे की, ठीक है, इस कमरे का टोटल सरफेस एरिया बता, इस कमरे का कर्व्ड सरफेस या फिर लैटरल सरफेस एरिया बता, ठीक है, इस कमरे की डायगोनल बता कितनी होगी इसकी, ठीक है। मुझे इस कमरे को पेंट करना पड़े, जो कि मुझसे पूछा गया था, सपोज इफ आई वांट टू पेंट दिस एंटायर रूम, उस पेंट करने में मुझे कितना पेंट लगेगा वो बता, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब आया तब क्या करना है, देखो, सबसे पहली बात, एक चीज तुमको भी रियलाइज हो गई हो कि यार जो तुम इंटरव्यू ऑफिसर के रूम में बैठे हो वो कमरा क्यूबॉइडल होने वाला है, ठीक है, क्यूबॉइड शेप का, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ क्यूब फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब क्यूबॉइडल शेप कैसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा करके होगा, ऐसा कुछ करके रूम होगा उसका क्यूबॉइडल, यानी कि सपोज दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेड्थ, दिस इज द हाइट, क्यूबॉइडल होने ही वाला है। तुमसे पूछ रहा है कि साले इसकी वॉल्यूम बता मुझे। अच्छा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड? LBH। ठीक है, इट इज L इंटू बी इंटू एच। मुझे कुछ नहीं, मुझे बस इसकी लेंथ मल्टीप्लाई कर देनी है, उसको आंसर बता देना है। अच्छा, इसकी यूनिट किस में आएगी? चाहे मीटर क्यूब में आ जाए, चाहे फीट सेंटीमीटर क्यूब में आ क्यूब। जाए, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाए, वो डिपेंड करेगा कैसे। इस चीज के लिए हमेशा वेन एवर यू आर आस्क्ड अ डिस्टेंस इन द रूम कि ये डिस्टेंस बता, वो डिस्टेंस बता, हमेशा भाई टाइल्स की मदद लो, हमेशा। टाइल्स विल सेव यू। जैसे कि यहाँ पे कैसे टाइल लग रखा है, ठीक है, और तुम इनके ऊपर ही बैठे हुए हो, तुमको बस एक चीज समझ में आनी चाहिए, यार इस टाइल की लेंथ और इस टाइल की ब्रेड्थ मेरे हिसाब से होगी कितनी। और जनरली स्टैंडर्ड टाइल लगती है हर जगह, जनरली 1 by 1 फीट की लगे, 1.5 इंटू 1.5 की लगे, ठीक है, 2 इंटू 2 फीट की लगे, जनरली ये स्टैंडर्ड साइजेस ही रहते हैं। अब बस तुमको इतना अंदाजा लगाना है, यार क्या ये 2 फीट की है, क्या ये 1.5 फीट की है, क्या ये 1 फीट की है, बस। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू। मान लेता हूं मैं ये 2 by 2 की है, कि भाई ये रही लेंथ 2, ये रही ब्रेड्थ 2, ठीक है, बस तुमने गिन ली कि हाँ भाई 2 की लग रही है, विड्थ भी 2 की लग रही है। अब गिन लो कि पूरी लेंथ में कितने टाइल आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे बताओ टोटल लेंथ ऑफ द रूम कितनी होगी? ये 2 फीट का है, ये भी 2 फीट, ये 2 फीट, नहीं। ये 2 फीट, ये 2 एक फीट, मिनट, एक मिनट। 12 12 फुट क्या फुट, करेक्ट, 12 ठीक है। फुट, हाँ। इतना मुझे पता लग गया, लेंथ इसकी 12 फुट हो गई, ऑलराइट। सेम ये भी गिनो कि हाँ यार यहाँ पर भी 2 by 2 की ही लग रखे हैं टाइल्स, और कितने लग रखे हैं देखो, गिनो लेफ्ट से राइट तक, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 लग रखे हैं, लेट सपोज। तो क्या 12 इसकी भी लेंथ 12 फुट हो गई? हो गई। हाँ भाई, अब लेकिन हाइट के लिए तो टाइल्स नहीं है भाई, अब मैं क्या करूंगा हाइट के लिए? एस्टिमेशन, अज्यूम करेंगे। तुम जब, करेक्ट, अज्यूम कर बस सकते हो तुम। यहाँ पे बस अगर खड़े होते, ठीक है, तो मेरा मुंडी यहाँ तक आती, ये ऊपर कुछ 4 फीट और होगा सर, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसकी हाइट जो है सर वो 10 फीट होती, ठीक है। अपने अंदाजा लगा लिया कि यार मैं कम से कम 5 फुट 10 इंच का होऊंगा, और मेरे ऊपर 6 फुट और लेंथ, ठीक है, 10 फुट की हो सकती है अप्रॉक्स। अब तुम्हारे पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे इसका कितना आएगा? 1440 इंटू 12 इंटू 10, यानी कि 1440 फीट क्यूब, यही आएगा। हाँ भाई,
हाँ बट पता भैया। है वो हाँ इतने भैया। सेटिस्फाई होगा ही नहीं भाई, वो इतने सेटिस्फाई नहीं होगा वो बोलेगा नहीं नहीं भाई, तू मुझे बता साले मीटर क्यूब में बता, ठीक है, तू मुझे मीटर क्यूब में बता कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। इसीलिए तुम लोग घर से कन्वर्जन्स अच्छे से याद करके जाना। कन्वर्जन्स हमेशा दो चीजों के, एक तो लेंथ का कन्वर्जन और एक स्पीड का कन्वर्जन, हमेशा याद करके जाना। लेंथ में क्या क्या, स्टडी इंचेस, सेंटीमीटर, फीट, यार्ड एंड मीटर। इनके इंटर कन्वर्जन्स याद करके जाना कि इंच से फीट कैसे होता है, सेंटीमीटर से यार्ड कैसे होता है, यार्ड से मीटर कैसे होता है। ऑलवेज प्रिपेयर दिस कन्वर्सेशंस। अब जब तुम्हें पता ही है कि यार 1 फीट से मीटर में ऐसे जाते हैं, डू द कन्वर्जन्स, डू द मैथ, ठीक है। स्पीड का क्या, मीटर पर सेकंड से बोल देगा किलोमीटर पर आवर में निकाल के बता, मीटर पर सेकंड से बोलेगा मीटर पर मिनट में बता। तो ये कन्वर्जन्स भी देख के जाना, जनरली यही पूछे जाते हैं सिर्फ, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर मिनट। इक्का दुक्का केसेस में बोल देता है माइल्स पर आवर, ठीक है। तो कन्वर्जन देख के जाना इनके आपस में, बहुत काम आने वाला है, ट्रस्ट में। एक बंदे से पूछी थी तेरी हाइट बता, उसने बोला सर 1.7 मीटर्स। उसने बोला इसको किलोमीटर में बता, व्हाट इज द हाइट इन किलोमीटर्स। अब बताओ वो ये भी नहीं बता पा रहा कि मेरी हाइट किलोमीटर में कितनी होगी, कितनी होगी इसकी हाइट किलोमीटर में, into 1000। बताओ। क्या भाई? 1.7 मीटर उस बंदे की हाइट है, किलोमीटर में वो हाइट कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 1000। हजार बता, आंसर बताओ मेरे को, आंसर बताओ भाई। 0.0017। क्या ये आंसर सही है? हाँ भाई। सही है, सही है। ठीक है। अब तुम ये भी नहीं सोच पा रहे वहां बैठ करके तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटी क्या ही है भाई। और ये जनरली पता है किनके साथ दिक्कत आती है, डायरेक्ट एंट्रीज वालों के साथ, जो डायरेक्ट एनसीसी जा रहे हैं, ठीक है, एसएससी टेक देने जा रहे हैं, उनके साथ ज्यादा दिक्कत आएगी एज कम्पेयर टू एनडी सीडीएस गाइस, क्योंकि उनको पता है कि बंदा थोड़ा बहुत रिटर्न निकाल के आ रखा है, प्लस थोड़ी कॉग्निटिव एबिलिटी, सोचने की क्षमता अच्छी होगी उस बंदे की, ठीक है। स्पेशली जब तुम डायरेक्ट एंट्री के लिए जा रहे हो ना भाई, प्लीज कन्वर्जन्स याद करके जाना अच्छे से। मुझसे भी पूछा गया है। अब देखो, अब तुमको क्यूबॉइड की वॉल्यूम पता है कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट निकालते हैं, वो बोलेगा यार ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है। तुम मुझे डायगोनल बता भाई इस कमरे की, किसी को पता है डायगोनल कैसे निकालते हैं एक क्यूबॉइड की? रूट अंडर ऐसा फॉर्मूला अंडर रूट ठीक है, एल इंटू बी। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस। अंडर रूट एल इंटू बी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी कि इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक की दूरी। ये तुम कब तक नहीं बता पाते जब तुमको पता ही नहीं होता कि लेंथ 12 फीट है, ब्रेड्थ 12 फीट है, हाइट 10 फीट है। सब्स्टिट्यूट कर दो इधर पर। डायगोनल की यूनिट कितनी आएगी, फीट क्यूब, फीट स्क्वायर, फीट, कितनी आएगी यूनिट? फीट आएगी। करेक्ट, ठीक है। तो जो आंसर आएगा तुम्हारा वो फीट में आएगा कि सर इतना फीट है, बट वो इतने में नहीं बोलेगा, बोलेगा साले मेरे को बता मीटर में कितनी है। कन्वर्जन्स पता होने चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट फीट इनटू मीटर। अब लेट सपोज तुम वहां पे नर्वसनेस के मारे बता ही नहीं, कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हो सकता है एटलीस्ट उस बंदे को फॉर्मूला तो बताओ कि सर 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, तो उस हिसाब से मैं ऐसे ऐसे डिवाइड करूंगा। एटलीस्ट इतना तो बोलो उसको, भले ही तुम नर्वसनेस के मारे नहीं डिवाइड कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट से दिस थिंग, सर 1 मीटर में इतने फीट होते हैं, तो दिस ट्रांसलेट्स टू सो एंड सो। एटलीस्ट वो ये तो मान जाएगा कि तुमको पता है ये चीज हो कैसे रही है, नर्वसनेस के मारे शायद बता नहीं पा रहे हो, बस एटलीस्ट फॉर्मूला बता दो, एटलीस्ट बता दो कि सर 1 फीट में इतने मीटर होता है, कुछ तो बताओ। ब्लैंक आउट रहने से तो अच्छा ही है, ठीक है। मुझसे क्या पूछा गया था कि भाई कितना पेंट लगेगा, उस पर अपन बाद में आते हैं। डायगोनल डन, वॉल्यूम डन। लैटरल सरफेस एरिया मतलब इस फेस का एरिया प्लस इस फेस का एरिया प्लस ये जो पीछे, ये जो हिडन फेस है इधर, इसका एरिया प्लस ये जो पीछे वाला हिडन फेस है उसका एरिया। ऊपर वाला छोड़ के नीचे वाला छोड़ के, मतलब छत छोड़ के और जमीन छोड़ करके कितना एरिया बन रहा है इस क्यूबॉइड का, क्या होता है फॉर्मूला? तुम वाले एनडीए वाले भी नहीं बता पा रहे 9th में पढ़ा था भैया, भूल गए। बताओ भाई, एलएसए का फॉर्मूला नहीं पता तुम लोगों को यार? 4 2H L प्लस बी नहीं सुना है? अब तो बुद्धि लगा लो ना, मल्टी L इंटू बी इसका हो गया, B इंटू H इसका हो गया,
हाँ ठीक भाई है, हाँ। बेसिक चीज है भाई ये तो। ठीक है, तो एलएसए का फॉर्मूला ये होता है, टू हाइट एल प्लस बी, बस सब्सटीट्यूट दीज आंसर्स। अच्छा, इसकी यूनिट क्या आएगी एलएसए की? फीट स्क्वायर। भाई करेक्ट, फीट स्क्वायर। इसकी यूनिट आएगी फीट स्क्वायर। अगेन वो बोलेगा नहीं भाई तू मुझे बता इंचेस में बता। तुम तब तक नहीं बता पाओगे जब तक तुमको पता ही नहीं है फीट और इंच का कन्वर्जन होता कैसे। डज नॉट बारह मैटर इंच तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, डज नॉट मैटर तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा कन्वर्जन करने के बाद, एटलीस्ट बोलो सर एक फीट में इतने इंचेस होते हैं, तो आई विल डिवाइड माई आंसर बाई दिस वैल्यू। भले ही तुम नहीं कर पा रहे, फॉर्मूला तो दिया उसको तुमने। ठीक है, चलो, तो ये फॉर्मूला याद रखना, डायगोनल का ये होता है, एलएसए का ये होता है, और भैया मतलब क्यूब और क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले याद कर। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यूब क्यूब की भी जरूरत नहीं है वैसे, दैट कमरा इज गोइंग टू बी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। ठीक है, कर लो वैसे। ठीक है, अगेन हमेशा टेक द हेल्प ऑफ टाइल। चुपचाप बोलो कि सर कैन आई टेक फ्यू मिनट्स। ठीक है, बिल्कुल अलाउ करेगा वो तुमको। जमीन में मुंडी उंडी डाल के देखो कि हाँ यार ये टाइल 2x2 का लग रहा है, और कितने टाइल है गिन लो, मल्टीप्लाई कर को। और मैं बताऊं क्या, जब भी तुम ये मैथ्स वाले ऑपरेशन कर रहे हो ना, जब भी बोल बोल के करो, बोल बोल के कि सर आई कैन सी दैट द टाइल्स बिलो मी आर 2 feet by 2 feet in dimension, and there are a total of 6 tiles along the breadth, so the total length comes out to be 12 feet। देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है सुनने में कि ये बंदा बोल बोल के अपने कैलकुलेशंस बता रहा है मुझे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि सर 12 फीट, है ना, बोल बोल के समझाओ। ठीक है, चलो, ठीक है भैया। एक चीज हो गई। अब उसने मेरे से पूछा था कि भाई आयुष, मेरे को भोपाल के बता रहा हूँ 20 एसएसबी डेप्यूटी प्रेसिडेंट, उसने मुझसे ये पूछा था कि भाई आयुष ये बता, इस कमरे में जिसमें तू बैठा हुआ है, इसको पेंट करने में कितना पेंट लगेगा टोटल। ठीक है, अब पेंट करना है उसको, ऑब्वियस सी बात है ना कि ये वाला चेहरा है ना, ये वाला चेहरा, ये वाला चेहरा और ये वाला चेहरा। छत पेंट नहीं होती है ना, जमीन पेंट नहीं होती है। ऑब्वियसली उसने मुझसे क्या पूछा है, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, मैंने गिन लिया, हाँ ये इतना टाइल है, ये इतना टाइल है, मैंने भाई 2h L प्लस बी में लगाया, एंड देन उसको बता दिया कि साले इतना फीट स्क्वायर आ रहा है। उसने बोला फीट में नहीं, मेरे को मीटर में बता, मेरे को फीट समझ नहीं आता। मैंने कन्वर्जन कर दिया, मैंने कहा सर इतना मीटर स्क्वायर बैठ रहा है। ठीक है, तुमको लग रहा है मैंने कुछ गलती करी इस जवाब में? नहीं भैया। भैया छत तो हो जाती है ना शायद। भाई माइनस करना नहीं पड़ेगा। होती है। सुनो सुनो, नहीं होती, नहीं होती। जो सरफेस है क्या वो minus माइनस करना करना पड़ेगा? पड़ेगा। डोर एंड द विंडोज। वेरी गुड। ठीक है, अब कॉमन सेंस मेरे को उस टाइम पे हिट नहीं करी। ठीक है, अबे यहाँ पर गेट भी तो है, गेट थोड़ी पेंट होता है गेट पेंट नहीं होता। उसके पीछे एक बड़ी सी खिड़की भी थी, है ना, खिड़की थोड़ी पेंट होती है। तो टेक्निकली मुझे इस एरिया में से माइनस करना पड़ा इस डोर का एरिया एंड इस खिड़की का एरिया, तब जाकर के मेरा फाइनल आंसर आया था। और उसने मुझे हिंट दी थी ये चीज, बोला कि भाई आयुष तूने ढंग से नहीं देखी चीज अभी, और ध्यान से देख, क्या तेरे घर पर दरवाजे पेंट होते हैं? मैंने कहा नहीं सर। तो कहता तूने यहाँ क्यों कर दिए, माइनस करके बता मेरे को। फिर मैंने गेट का, अब देखो गेट यार इतना सा होता है, ठीक है, कितना कितना ऊंचा होगा भाई, ज्यादा से 6.5 फुट का होगा गेट, ज्यादा से ज्यादा। इनटू 4। ठीक है, 7 कितना फुट। चौड़ा होगा ये? ठीक है, 7 फुट ले ले, चलो 3 फुट 7 फुट का गेट है, ताकि कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, है ना। ये कितना, ये 4 फुट चौड़ाई होगी इसकी। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ गया? इसका एरिया आ गया 28 फीट स्क्वायर आ गया। सिमिलरली विंडो का भी ऑब्जर्व करो, वो माइनस करो। ठीक है, तो ये इसका किसका जवाब हो गया, हाउ मच पेंट इज रिक्वायर्ड टू पेंट। अब वो क्या बोल देता, लेट सपोज तुम्हारा आंसर आ रहा होता 1000 फीट स्क्वायर, तुम्हारा ये आंसर आता कुल मिला करके, वो बोल देता कि आयुष 1 फीट स्क्वायर का चार्जेस 5 रुपए हैं। तो टोटल कितना कॉस्ट आता पेंटिंग करने में? कुछ नहीं, 5 से मल्टीप्लाई करके 5000 रुपए आ जाता सर। ठीक है, 5000 रुपए लगेंगे आपको पूरे एरिया को पेंट करने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब देखो, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मतलब है तो सभी स्पोर्ट में कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। जो फिजिकल स्पोर्ट लिखने वाले ना, फुटबॉल, एथलेटिक्स, है ना, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ऐसा कोई स्पोर्ट है नहीं आउटडोर जिसमें भागना ना पड़े। और जहां पर भी भागा दौड़ी आ गई, वहां पर स्पीड आ गई। तुमसे पूछ देगा साले अपना टाइम बता मुझे 100 मीटर का, अपना टाइम बता मुझे 500 मीटर का। जो लोग बोलते हैं सर मैं रनिंग के लिए जाता हूँ, पूछेगा कितना भागता है, सर मैं 5 किलोमीटर भागता हूँ। अच्छा, तेरी बेस्ट टाइमिंग कितनी है?
सर 25 मीटर 25 मिनट। कितना टाइम हो गया बेटा तेरा? सर टेक्निकली मैं 5 मिनट में 1 किलोमीटर भागता हूँ, तो दिस इज माई पेस। बोलेगा अच्छा, कन्वर्ट करके बता मुझे मीटर पर सेकंड में, कर देना कन्वर्ट। बोलेगा मुझे कन्वर्ट करके बता मीटर पर मिनट में, कर देना कन्वर्ट। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज एप्लीकेबल टू ऑल द आउटडोर स्पोर्ट्स। ये मत सोचना सिर्फ एथलेटिक्स। जो लोग एथलेटिक्स लिख रहे हैं ना, वो अपना 100 मीटर का टाइम याद करके जाना, 200 मीटर का टाइम याद करके जाना और 400 मीटर का टाइम याद करके जाना ही जाना। ठीक है, एंड अगेन द रिलेटेड कन्वर्जन्स। ठीक भैया जनरल कि टाइम भाई बताना इन्हें। जनरल टाइम देख, मैं जो याद करके गया था, मेरे को अभी तक याद है, मैं 100 मीटर का याद करके गया था 12 सेकंड। हालांकि ये कुछ बड़ी बात नहीं है, मैंने हजम हो जाए बस ऐसे लिए है। ठीक है, मैंने 200 मीटर भैया का पर हजम उनको होने दिख वाला टाइम जाएगा किया ना था। हमारे इंडिविजुअल टास्क में कि हम कितने ही अच्छे हैं, अगर हम ऐसे 12 सेकंड और ये सब बोल देंगे। तो उसकी चिंता क्यों कर रही है? वो तो जीटे वाला देखेगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। 200 मीटर का मैंने कितना याद किया था? 27 सेकंड। 400 मीटर का मैंने कितना याद किया था? 1 मिनट 60 सेकंड। कि ठीक है, भाई ये मैंने याद किए थे, वो भी सिर्फ इसलिए याद किया था कि कन्वर्जन आसान हो जाए मेरे लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, 100 भैया मीटर 12 सेकंड तो वो है। हाँ, ऐसे ना, मतलब कि जैसे जो ऐसा प्लेयर्स होते हैं उनका कोर्ट की डायमेंशंस वो पूछते हैं, तो एक से पूछा था कि तुम मान लो तुम कैप्टन हो और तुम लेट आए हो, सो जो तुम्हारे कोर्ट के डायमेंशंस है उसके तुमने 5 चक्कर लगाए तो कितना लगाया। सो जो मेरा गेम है उसमें पॉइंट वाला भी है, सो मैं राउंड ऑफ करके उनको बताऊं, बिल्कुल ऑब्वियसली ऑब्वियसली भाई, दैट इज ऑब्वियस कि तुम राउंड ऑफ करोगे। थोड़ी है ना, ना? अब मैं मैंने क्यों ही गेट की अपने लेंथ आप को डालू साढ़े पॉइंट छह पॉइंट। फीट क्यों नहीं ली? मैंने गेट की लेंथ 6.5 फीट इसीलिए नहीं ली ना, कन्वर्जन थोड़ा टफ हो जाता। 7 फीट ले ली मैंने मानने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली। एंड वो डायमेंशंस वाला क्वेश्चन जो है ना स्पोर्ट्स में, तो तब तक नहीं बता पाती है, या जो भी बंदा है, तब तक उसको पता ही नहीं है कि कोर्ट की डायमेंशंस होती क्या है, राइट? और ये चीज कब तक नहीं पता होती? जब तक वो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन अच्छे से पढ़ के नहीं गया होता। तुमको बता रखा है, सब कुछ चाट के जाना है भाई। जी ठीक है, भैया। भैया फिर डायमेंशन वगैरह सब। वो क्या करते हैं उसके बाद फिर चले जाते हैं इसमें मैराथन मैराथन में चले जाते हैं, बेस्ट टाइमिंग पूछते हैं, उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स क्या आती है वो उस पे चले जाते हैं हम्म। भागते वक्त ये सब। अब देखो मैं बताता हूँ, इसी वरुण से सवाल पूछा गया था एक। इसने बोला सर मैं रनिंग करता हूँ शाम में। ठीक है, ऑल राइट। तो इसने इससे पूछा था कि भाई तू जब अपने घर से निकलता है तो कौन सा रूट कवर करता है, मुझे वो बता। तेरे को उस रूट में लेफ्ट साइड क्या पड़ता है, राइट साइड क्या क्या पड़ता है वो बता। मतलब अगर ये ऐसे भाग रहा है ना, तेरे लेफ्ट में क्या क्या पड़ रहा है, राइट में क्या क्या पड़ रहा है, मुझे वो चीजें बता। एंड जब तू शाम को भागने जाता है तो सूरज की दिशा क्या होती है उस तरफ? तेरे सामने होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, ये बता। देख रहे हो ये क्यों पूछा गया उससे? क्योंकि शायद उसको डाउट हुआ होगा कि यार ये सही में रनिंग नहीं करता है। ठीक है, पूछ दिया इसने बता दिया सर लेफ्ट में मेरे एक बेंच आती है, एक पार्क आता है, ये आता है, एंड सूरज मेरे लेफ्ट साइड में रहता है। उसने फिर पूछा अगर सूरज इस दिशा में भागते साइड लेफ्ट साइड में है तो ये कौन सी दिशा हुई शाम के टाइम पे? तो बोला सर वेस्ट हुई, है ना, ये ईस्ट हुई। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ गए थे। अगेन बुद्धि होनी चाहिए इतनी तो सूरज के बारे में भी। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू कैन एनकाउंटर मैथ्स और इसके अलावा। ठीक है, चलो ये तो हो गई एक चीज। अब आ जाते हैं, वो कभी कभी यूजेस पूछ देता है, जैसे मुझसे भी पूछे गए थे यूजेस। वो किसी भी चीज का पूछ सकता है जो उसकी टेबल पे पड़ी हुई है, जैसे कि पेन के यूज बता दे भाई, पेपर वेट के यूज बता दे, जो भी उसके टेबल पे दिख जाएगा साला पूछ लेगा वो। सिर्फ पेपर के यूज बता दे, या फिर वो जो सामने ग्लास रखा है उसका पानी का, उसके यूज बता दे। ठीक है, हैंकी, ठीक है, हैंडकरचीफ, इसके यूज बता दे मेरे को। ठीक है, एंड या ठीक है, इनके यूजेस एटलीस्ट घर से पढ़ के जाना। एटलीस्ट कितने? 10 तो करके जाना ही जाना इनके, क्योंकि ये चीजें हर इंटरव्यू ऑफिसर की टेबल पे तुमको दिख जाएंगे बेसिकली। मुझसे पेन पूछा गया भैया था कि भाई पेन की यूज बता दे। हाँ, वो ना, जैसे कि आपने बोला कि जो पेंट वगैरह वाला है वो आपसे पूछा था, सो ये एलडी एंट्री से भी पूछते हैं क्या? क्योंकि मेरे जो जस्ट पहले गया ना वो 12th अपीयरिंग, उससे कुछ नहीं पूछा ऐसा। नो क्वेश्चन इज एंट्री ओरिएंटेड। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता भैया ये क्वेश्चन लड़कियों को आते कि नहीं आते, एनडी वालों को आते नहीं आते। अरे नहीं पूछा नहीं पूछा, उससे जो सवाल पूछेंगे मुझसे नहीं पूछा होगा, उसमें क्या लेना देना। तुम सब पढ़ के जाओगे ठीक लेकिन। है। ठीक है, सब कुछ पढ़ के जाओगे। चलो
अब मुझसे पेन पूछ लिए थे भाई, मुझे बता पेन की यूज बता दे 50। उसने सीधा ही पूछा 50 बता दे। दिस वॉज जस्ट टू इंड्यूस प्रेशर ऑन मी। उसको भी पता है 50 तो कोई नहीं बता पाएगा यार, नहीं बता पाएगा 50 यूजेस, बट एटलीस्ट ट्राई तो करो। मैं 10 घर से करके गया था, 10 के 10 मैंने धड़ाधड़ बता दिया उसको। उसने बोला नहीं भाई थोड़ा और सोच, तो मैंने और सोचा, 2-3 और बता दिया उसको, तो टोटल 13 पे मेरा तो लिमिट आ गई थी। मैंने कहा सर अब मैं नहीं सोच पा रहा कुछ। बोला कोई बात नहीं, ठीक है। और ये 50 सुनना भी नहीं चाहता भाई वो। तुम 40 तक अगर पहुंच भी जाते ना, वो चुप करा देता कि हाँ हाँ चल ठीक है। इतना नोबडी इज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू, 10 भी बहुत होते हैं, ठीक है। पेपर वेट का भी पूछा गया है मेरे सामने लोगों से। ग्लास का तो बहुत ही ज्यादा पूछा गया है कि जो सामने शीशे का ग्लास रखा है कांच का, इसके यूज बताओ, ठीक है। तुम लोग बताना जरा, टेल मी 5 यूजेस ऑफ दिस कांच का ग्लास अपार्ट फ्रॉम वेसल, पेन स्टैंड, लिखना है ना, पेन स्टैंड, पेन कंटेनर, स्टैंड, फ्लावर पॉट, वेस्ट। फ्लावर पॉट, और उससे सर्कल बना सकते हैं, ज्योमेट्रिकल यूज। सर्कल बना सकते हैं। वेस बोला कि We can make candle out of it. कैंडल, और उससे ऐसा पानी भर Yes. के ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साउंड निकाले जाते, ठीक है। हाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑल राइट। और कोई भी लाइक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट जो भी होता है, लाइट Correct. डिफ्रैक्ट करने का। गुड। और और Plant उसको लगा एज सकते कटर यूज, हैं। उसको पहले। डिग करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट के लिए मेजरमेंट एक्यूरेट Accurate. कैलकुलेशन। ठीक है, गुड। और मेजरमेंट में काम आता है। एक और बताओ। क्रिएट कर सकते हैं। कटर के एज अ कटर यूज कर सकते हैं। वो तोड़ना पड़ेगा तेरे को। बैठने के लिए यूज कर सकते हैं। पेपर वेट की तरह यूज बैठने कर के लिए। सकते हैं। कंटेनर, करेक्ट। हाँ, ग्लास के ऊपर बैठ। ठीक है, देखो 10 यूज हो गई। ठीक है, इट इज सो इजी। तो बस वही है कि तुम ग्लास का सोच लिए, वैसे ही पेन का सोच लेना, रुमाल का सोच लेना, ठीक है। और हाँ, पेन का तो सबसे कॉमन है, ग्लास का भी सबसे कॉमन है। पेन के तो पता ही है ना, सबको पता है पेन के यूजेस तो, ठीक है। पेन के यूजेस क्या क्या हो सकता है बताओ, मैं बताऊं, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग ऑब्वियसली। चलिए करें मैंने। तो लगा सकते हैं। अच्छा मैं बोल रही थी। कौन है पेन भाई की जो इतने रिफिल है और ना, उसको बाहर निकाल के उसको ऐसा जला के एज वो जो यूज कर सकते हैं ऐसे पेस्ट करने को, स्टिक करने को। पेपर वेट की ठीक तरह है। यूज कर सकते और हैं उनको। और उसको अपने बन में लगा सकते हैं, जो लड़कियां बन में लगा लेती है। ठीक है। और उस We can use पेन, उसकी अंदर की रिफिल हटा के उसको स्टॉक के जैसे भी यूज कर सकते हैं। करेक्ट। हाँ, और उससे वो भैया जो हम लोग गेम खेलते थे ऐसे बबल्स बनाने वाला। ठीक है, Air blow. पेन फाइट भी खेलते थे। गो एंड म्यूजिक के लिए भी यूज कर सकते हैं हम उसको स्टिक्स की तरह। उसका correct. कैप यूज Correct. करके ऐसा उससे विसल बचा के किसी को बुला सकते हैं फॉर एवरीथिंग। कैप का टाई के ठीक है, और और लड़कियां Very good. बाल बांध और सकती है। डिफेंस के भी वो बता दिया उसने, बिल्कुल। कैन बी यूज सेल्फ डिफेंस वेपन। और रोटी बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लाइक बेलन की जगह। भैया पेपर वेट ऐसे पेपर में बीच में डाल सकते बोल हैं दिया, पेपर्स बोल के, दिया। तो ऐसे दब जाते हैं। पेंटिंग इंक का इस्तेमाल उसके। ठीक है, इंक का इस्तेमाल करके तुम पेंटिंग, और इंक चाबी का का इस्तेमाल कर गुच्छा। सकते हो अंगूठा लगाने के लिए। हाँ भैया, अंगूठा लगाने के लिए कर सकते हो इंक का इस्तेमाल। चाबी का गुच्छा बना ठीक है, सकते हैं पेन अंगूठा से, लगाने के लिए। उसकी रिफिल से। करेक्ट, पेन। करेक्ट, ठीक है। तो ये सारे यूजेस ऑफ पेन हो गए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं यूजेस के बारे में, और जनरली वो वही यूजेस पूछता है, जनरली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, ठीक है। और जनरली यही पेपर वेट, पेपर, ठीक है, पेन वैन, यही सब पूछता है वो, ठीक है। तो जो तुमको बताए थे वो सब प्रिपेयर करके जाना। कौन कौन से? हैंकरचीफ, पेपर वेट, पेपर, ग्लास, पेन, ठीक है। ये सब प्रिपेयर करके जाना। लर्न ऑल द कन्वर्जन्स, लेंथ वाले एंड ऑल द कन्वर्जन्स स्पीड वाले, ठीक है। लेंथ में इनका ध्यान जरूर रखना, इंचेस, सेंटीमीटर, फीट, यार्ड्स एंड मीटर। और स्पीड में मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट एंड माइल्स पर आवर, ठीक है। और जो भी स्पोर्ट्स वाले लोग हैं वो अपने हर टाइमिंग याद करके जाना, या फिर जो बताएंगे कि मैं सर रनिंग करता हूँ, इतना भागता हूँ, उतना भागता हूँ, अपने हर टाइमिंग याद करके जाना एंड उसकी कन्वर्जन्स याद करके जाना। तुम अगर ब्लैंक आउट हो रहे हो, आंसर नहीं आ रहा है, डोंट वरी, एटलीस्ट फॉर्मूला बताओ उसको, एटलीस्ट मैथ्स जो तुम दिमाग में कर रहे हो वो बोल बोल के बताओ, ठीक है। कि सर मेरा टाइमिंग इतना है, 1 मिनट में सर 60 सेकंड होते हैं, तो सर इतना इतना बैठ रहा है कुछ, भले तुम्हारा आंसर गलत है, एटलीस्ट मुंह खोलो अपना,
बताओ योर अप्रोच। ठीक है, ये क्यूबॉइड वाले फॉर्मूलाज याद रखना, हमेशा टेक द हेल्प ऑफ टाइल्स, और ये चीज बोलो कि सर कैन आई प्लीज टेक फ्यू मोमेंट्स, बिल्कुल अलाउ करेगा। जो भी तुम कर रहे हो बोलते बोलते करो, सर आई कैन सी देयर आर 6 टाइल्स बिलो मी, ईच ऑफ लेंथ 2 feet, द एंटायर लेंथ कम्स आउट टू बी 12 feet। ठीक है, ऐसे कर करके बोलना उसको। क्लियर? भैया वो तो क्या बताया, पेपर वेट? पेपर वेट, पेपर वेट, पेपर वेट नहीं जानता? अरे उड़ने से रोकने के लिए। अरे बेसिकली पेपर में बाहर रख देते हैं ना, ताकि हवा में ना उड़ जाए वो, है ना? अच्छा, तो That is- प्रिज्म सा। that- हाँ, प्रिज्म जैसा जो होता है, हाँ भाई, ठीक है, उसके यूजेस। ठीक है, सोच के जाना, नहीं आ रहे चैट जीपीटी तो ही है, भैया ठीक है, बट खुद सोचना। हाँ, मैंने ना अभी रिसेंटली रनिंग स्टार्ट करा। आपने वाला मैसेज पढ़ा है क्या मेरा? नहीं पढ़ा मैंने। तूने को मैसेज डीएम किया था क्या? नहीं नहीं, अभी यहीं पे डाला है तो फिर मैं बोल दे रही कि मैंने अभी रिसेंटली रनिंग स्टार्ट करी है, हार्डली 1-2 महीने हुए। तो मैं 2.5 से 3 किलोमीटर दौड़ती हूँ, तो मैं बोलूँ क्या? मेरे को रोस्ट ना कर दे। फिर वही बात भाई, तुम जितना पढ़ सकते हो उतना ही बोलो। भैया ठीक मुझे है? क्या लगता है कि ये रनिंग हर कोई बोल रहा है आजकल, एसएससी हर कोई, उसको क्वेश्चन भी ज्यादा हो गए होंगे ना रनिंग पे, ऐसा कुछ अलग लिख देते हैं। पता नहीं, कर सकते हो यार, और क्या। मैं तो लिखता रहा नहीं, क्योंकि मैं करता भी नहीं वैसे। बट यार देखो योग्यता, वॉट एवर यू कैन स्टडी, ठीक है, वॉट एवर तेरे को पता है कि रनिंग में बोलूँ कि कन्वर्जन पूछेगा ही पूछेगा, कितना भागती हो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, और मैं क्वेश्चन बताऊं तुमको, अगर मैं इंटरव्यू ऑफिसर होता, व्हाट इज योर कैडेंस? कैडेंस पता है किसी को क्या होता है? नहीं क्या होता है कैडेंस? नोबडी नोज। स्टांस होता है। कैडेंस नहीं जानते तुम? दिक्कत क्या आती है? ठीक है, तुमको पता ही नहीं ये चीज, ठीक है। पहले क्वेश्चन ब्लैंक आउट हो गए तुम, पहले ही क्वेश्चन में व्हाट इज योर कैडेंस, और हर एक रनर को पता होता है व्हाट इज कैडेंस। एंड्योरेंस की बात कर रहे हो? नहीं, CADENC देखना जा करके, व्हाट इज कैडेंस इज रनिंग। रनर थोड़ी हो तो इसके लिए दौड़ रही हूँ। डज नॉट मैटर, रनर डज टेक नॉट पर मैटर। मिनट, ठीक है, हाँ, स्टेप्स पर मिनट। करेक्ट, स्टेप्स पर मिनट इज कॉल्ड एज योर कैडेंस। व्हाट इज योर हार्ट रेट? जनरली जो एथलीट्स होते हैं ना, प्रो एथलीट्स, इनका हार्ट रेट कम होता है कि ज्यादा होता है भागते टाइम? ज्यादा कम होता है। इनका कम होगा, कम होता है भाई, इनको दिक्कत होती है। ये है ना अनुराग ठाकुर जो रील्स बनाता है, ठीक है, ये क्यों बाहर हुआ? इसको स्विमिंग नहीं कर रहा था ये सब। ठीक है, ये बेसिकली बहुत तगड़ा एथलीट था अपने टाइम पर, ठीक है, इसका हार्ट रेट हमेशा लो रहता है, हमेशा इसका लो रहता है हार्ट रेट। ठीक है, तो ये दिक्कत आती है जनरली प्रो एथलीट्स के साथ। तुम पूछ देगा हाउ डू यू ट्रैक, तुमने कितना डिस्टेंस किया? सर मैं तो यूज करती हूँ दैट स्ट्रावा ऐप, एडिडास का रनटास्टिक ऐप, ठीक है, सो एंड सो ऐप मैं यूज कर देती हूँ। वहां पे तो आता ही कैडेंस का बकायदा एक कॉलम बन के आता है। ठीक है, नहीं बोलूंगी भैया। जितना पढ़ सकते हो उतना ही बोलो। कोई फ्लेक्स करने की बात नहीं है कि मैं 5 चीज बता दूंगी तो मेरे को फायदा हो जाएगा। ठीक है, कोई फ्लेक्स की बात नहीं होती है। यू राइट 3 थिंग्स, पढ़ के जाओ 3 थिंग्स अच्छे से। ठीक है, कोई फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं भाई। भैया जैसे आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का पूल बनाया, वैसे आपने नॉर्मल बच्चे कुछ नहीं करते तो उनके लिए भी हॉबी, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इन सब का पूल बनाया है? नहीं भाई, ये सब तो प्रीटी ऑब्वियस, ठीक है ना। कुछ भी प्रोडक्टिव हॉबी यार, कुछ भी प्रोडक्टिव हो सकता है। ठीक है, अगर जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता था बट हाँ, अभी हाँ। वॉलीबॉल खेलता हूँ, फुटबॉल के बारे में कम पता है, तो मैं सोच रहा हूँ ठीक है। फुटबॉल ना बोलूँ, कोई नया मत गेम बोलो। बताओ। ठीक है। बैडमिंटन या कबड्डी, कौन सा बेटर रहेगा? कबड्डी भाई, क्योंकि उसमें टेक्निकलिटीज कम है। ठीक है। ठीक है, बैडमिंटन में तो खतरनाक टेक्निकलिटीज है ना। ठीक है, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स वगैरह हैं, कितने कितने कप वगैरह हैं। कबड्डी में कितना ही है भाई, है ना। कबड्डी में टेक्निकलिटी कम है, खो खो में टेक्निकलिटी कम है। मैंने कबड्डी क्यों लिखा था अपने PIQ में? इसलिए लिखा था, पढ़ना कम पड़े मेरे को। ठीक है, और जैसे जिमिंग में अगर कोई लिख रहा है तो उसकी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, फिर कुछ नहीं भाई, अबे कुछ नहीं, फिट है ना, हाँ बस गो फॉर इट। ठीक है, एनी प्रोडक्टिव हॉबी वर्क्स फाइन, जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द काउंटर क्वेश्चंस। भैया जिम पे क्या पूछेगा वो, एक्सरसाइज वगैरह ही? कुछ भी पूछ सकता है यार, तेरा डेडलिफ्ट का PR बता दे, ठीक है, अपना ये PR बता दे, वो PR बता दे, क्यों करता है जिमिंग, ठीक है, हाउ डज इट इफेक्ट योर लाइफ। डेडलिफ्ट का PR मतलब? मसल, पर्सनल डेडलिफ्ट का रिकॉर्ड। पर्सनल रिकॉर्ड, तुमने मैक्सिमम कितनी डेडलिफ्ट मार सकते हो, पूछ देगा बेसिकली, और क्या। भैया पर जरूरी थोड़ी है कि डेडलिफ्ट मारता ही हो। पूछ, तेरी एक्सरसाइज पूछ देगा, बेंच प्रेस तो करता होगा, बेंच हाँ, प्रेस वो पूछ तो देगा भाई करनी कितना है। PR है तेरा, बता दे मेरे को। ठीक है,
वेट बता दे, डाइट बता मसल्स दे, के तू क्या नाम, फॉलो करता है, तू कितना प्रोटीन मसल्स के इंटेक नेम, करता है, ठीक है। मसल्स के नेम पूछ देगा, बता भाई बाइसेप ट्राइसेप में फर्क क्या होता है, ठीक है, ग्लूट्स क्या होते हैं, है ना, हैमस्ट्रिंग क्या होती है। पूछने को अनगिनत अनगिनत सवाल है यार, अनगिनत, ठीक है। भाई ये खुद से सवाल पूछो कि क्या क्या पूछ सकता है, खुद से जवाब करो, करेक्ट, ठीक है। यही है बेस्ट तैयारी इंटरव्यू की जो होने वाली है। मैं भी तुमसे हो सकता है 30 क्वेश्चन पूछ लूं, हो सकता है दूसरा बंदा कोई 30 क्वेश्चन पूछ ले, 60 क्वेश्चन तो पूछे उसने सिर्फ तुम्हारी इंटरव्यू में, तब भी अनगिनत सवाल है जो तुमको खुद प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, प्रिपेयर आंसर्स टू दैट, और सिर्फ दिमाग में नहीं सोचना, लिख लिख के करो प्लीज तैयारी। भैया इससे आप नोट। एक बारी बता दीजिए बाइकिंग में क्या क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अबे यार ये इतने फुद्दू क्वेश्चंस क्यों पूछते हो मुझसे यार, क्या क्या सवाल आ क्योंकि सकते मेरी हैं। हॉबी है, मैं लिख रही हूँ भैया प्लीज। पता है इट शोज व्हाट, इट शोज अंडर ChatGPT पे कॉन्फिडेंस। जाना। मैं अब तू रियलिटी चेक लेवर से, इट शोज अंडर कॉन्फिडेंस, इट शोज कि तेरे को मेहनत नहीं करनी है, इट शोज दैट यू आर अ स्पून फेड पर्सन, ठीक है। अरे मैं थोड़ा बहुत लिख चुकी हूँ बट मेरे को चाहिए कि और क्या हो सकता है। बाइकिंग में यार बहुत सारी चीजें, भाई कौन सी बाइक है, लोग सीसी टॉर्क कितना है, वगैरह सब टॉर्क क्या होता है, कैलकुलेशन। टायर में तू नाइट्रोजन भरवाती है कि हवा भरवाती है, ठीक है। व्हाट इज योर टायर का आगे वाला प्रेशर, व्हाट आर द भाई फ्री वो चेक्स। पेस्टिसाइड है, तो ये भी हो सकता है ना कि जो हम अपने टू टू व्हीलर से किसी में भी हवा भराते हैं तो उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एग्जैक्टली, कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तेरे आगे का किस टायर किस का, अमाउंट में होते हैं, करेक्ट, और पीएसआई उसका कितना है, प्रेशर क्या होता है, कितने इंच भाई के टायर हैं, पीएसआई कितना है आगे वाले टायर का, पीछे का पीएसआई कितना माइलेज है, कितना है, माइलेज को अच्छा माइलेज रखने के कितना लिए हम है, कितनी स्पीड पे चलाना चाहिए, ज्यादा राइट, कम, में क्या क्या करते हो, पेट्रोल की राइट, डेंसिटी क्या सर्विसिंग होती है, कराते हो, क्या क्या करते हो। पेट्रोल डलवाते हो किट या के डीजल टाइम कैसे डलवाते उसको कंट्रोल करना चाहिए ये सब। अरे पर करेक्ट, बाइक में तो पेट्रोल ही डलेगा। ठीक है। एबीएस क्या होता है, ठीक है, सीएनजी आ हो, गया मतलब भाई नहीं अभी। टेस्ट करने के लिए एक बार पूछ सकता है ना, एबीएस क्या होता डेंसिटी पूछ सकता है है दोनों ना, का। कुछ भी भाई, कुछ भी। एंड देन फिर एक बाइक राइड से जाने से पहले क्या क्या चेक करते हो अपने बाइक में कि ब्रेक ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, ठीक है। बीएस स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं भाई, अनगिनत अनगिनत सवाल है, लिटरली अनगिनत। बाइक खराब हो जाता तो पहले क्या करते हो। एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ ये पता है तो आफा में पूछा गया था तो मैंने बोल दिया था कि उसके तो पास ले जाएंगे मैकेनिक के पास। चोक चोक क्या करता है, ठीक है। स्पार्क प्लग से क्या होता है। एग्जैक्टली, स्पार्क प्लग कहाँ रहता है, तुमको पेट्रोल कम पड़ जाए तो फिर तुम जब पाइप मैं डाल के चूस के निकालोगे कैसे उसको पेट्रोल से, मतलब अनगिनत सवाल है यार, अनगिनत, ठीक चार्जिंग है। हो जाए तो डायरेक्ट कैसे चालू करोगे, कौन से तार में लाओगे। पिस्टन इंजन क्या होते हैं, है ना, इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है भाई, बहुत बाइक कुछ में है। अभी की तो गाड़ियों में चोक नहीं आता है, गाड़ी ठीक बंद है, चालू कैसे करोगी। ठीक है। योगिता, तुझे क्या लगता है बाइकिंग अच्छा रहता है बताना कि साइकिलिंग अच्छा रहता है बताना, तुम सोचती तो साइकिलिंग नहीं नहीं है। करती मैं। अरे तो बेवकूफ हो क्या तुम, जब तेरे को लिखना ही है एक्सप्लिसिटली तो साइकिलिंग लिख, अगर लिखना ही है तो। साइकिलिंग में ठीक है टेक्निकलिटी कम भैया। है ना, टेक्निकलिटी कम है उसमें साइकिलिंग में, पर ठीक मेरे को भी है। एक पर उसमें आइडिया भैया है फिर वही वाले सवाल आ जाएंगे ना, कि जो जिमिंग एस्टिमेशन है, वाले। जिमिंग के जगह अगर आदमी बोले मत ना करो कि तैयारी, छोड़ दो एसएसबी की तैयारी भाई, और क्या क्या तुम साले फौज में अफसर बनने यार, छोड़ो बे, स्पून अरे फीडिंग मैं चल तो रही है उसके लिए भैया। बता रहा था, ठीक वो है, तो भैया मैं छोड़ो बे, उसके लिए बता रहा था, मेरे पे तो है हॉबी सही से। ठीक है। तो भाई सब कुछ प्रिपेयर, एवरीथिंग, एवरी फकिंग थिंग, ठीक है। इसीलिए अगले अटेम्प्ट की मुझसे मत तैयारी करो। बैडमिंटन के क्वेश्चंस पूछे थे और इतने क्वेश्चंस पूछे थे, हर जगह से चेक करा था, हर जगह से लिटरली, मतलब 10 मिनट उससे सिर्फ बैडमिंटन बैडमिंटन बैडमिंटन। भाई तो मैं कह रहा हूँ बहुत टेक्निकलिटी है बैडमिंटन में, बहुत हद से ज्यादा भाई, और ठीक मैं है। लिटरली जैसे आयुष सर बता रहे हैं ना तैयारी कर, मतलब लमाओ, बैडमिंटन की मैंने करी थी, लिटरली मैंने बैडमिंटन की करी थी, ठीक है पर उसने भाई। सही में बहुत पूछा था। अंधा भाई कसम से, मैं तो बहुत पढ़ के गया था क्रिकेट का, हद से ज्यादा भाई, बॉल के टाइम में क्या क्या पढ़ के गया था मैं ही जानता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है यार। मेरे चाचा ने बैडमिंटन लिख के आया था, फिर वहां रो दिया था इंटरव्यू में। चाचा, चाचा भी दे रहे हैं हाँ क्या। मतलब वो मुझसे सिर्फ 10 साल ही बड़े, ज्यादा बड़े नहीं है ना, तो उनने भी दिया है। तो व्हाट्स योर एज, आई एम 22। तो ही गो फॉर एससी एंट्री। Yes, he was in NCC and he went to the tech also. ठीक है, तो भाई अनगिनत अनगिनत सवाल है लिटरली। अच्छा भाई मेरा एक सवाल है थोड़ा उसका मुझे जल्दी बताना। जल्दी बताइए, आई हैव टू टेक टू अदर क्लास आल्सो, जल्दी बताइए। हाँ जैसे मेरा जब मैं फर्स्ट ग्रेडिंग कर रहा था ना तो उसमें जैसे ग्रेडिंग सिस्टम होता है तो उसमें मेरा सिंस मैं पढ़ने में अच्छा था, मेरा 12th में 91.6 है, लेकिन ये फौज की पढ़ाई में मेरा ब्रेवो ग्रेडिंग आया था, मतलब ये अल्फा इंस्ट्रक्टर वगैरह मेरा नहीं आ पाया था, मतलब आ पाया कि, और क्योंकि मैं कोर्स चैंपियन भी था, तो अगर मैं ये चीज़ बोलूंगा कि मैं कोर्स चैंपियन था, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा थी, तो बोलेगा कि मतलब ये बंदा मैनेज नहीं कर पा रहा है। और एक्चुअली जेन्युइन रीजन ये था, मैंने जानबूझ के इंस्ट्रक्टर लिया नहीं था, कुछ जो यंग ऑफिसर्स वगैरह आते हैं ना कोर्स के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग वगैरह खाते हैं वो इसी चक्कर में। आई नो,
हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा सर, देखो ये चीज नहीं आएगी कि बंदा मैनेज नहीं कर पा रहा था एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी। ठीक है, प्रिपेयर योर रीजनिंग वेल। ठीक है, और ये चीज मत बोल देना कि भाई जो वह कह रहे हैं ना वायूज में, ठीक है, आंडू पांडू लोग आ जाते हैं, उनको हैंडल नहीं कर पाता, ये चीज मत बोलना, प्रिपेयर योर रीजनिंग वेल। मुझे कहीं साउंड नहीं कर रहा ये चीज जो आप बोल रहे हो ना कि मैनेज नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं लग रहा साउंड। नहीं वो चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब हाँ correct। मतलब मैं ले सकता था, लेकिन मैं मतलब ये अगर ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसे मैं उस टाइम हमारा रेजिंग डेली आने वाला था, तो जो कोच है ना उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब क्लास की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ज्यादा दे दी थी राइट कि तेरे को ये करेंगे। बिल्कुल सर, मतलब बोल कहीं सकते ना हो आप, बिल्कुल बिल्कुल गो फॉर इट। आप सिग्नल्स में हो ना, किस में हो सर? एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस में हो आप? अच्छा अच्छा, ऑलराइट, फिर तो मजे हैं। हाँ है तो मैं सही है, चलो तो और सर टेक्निकल क्वेश्चन बच गए। करेंगे भाई टेक्निकल क्वेश्चन में। देखो कल आई टेल यू, बट उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा बताने लायक। जो भी तुम्हारी इंजीनियरिंग तुमने कर रखी है ना, ठीक है, उसमें से 8 सेमेस्टर के मार्कशीट उठाओ, ठीक है, उसमें से जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट है, जैसे मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थी, ठीक है, एक सब्जेक्ट उठाओ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, लिटरली बस 2-3 सवाल प्रिपेयर करो, व्हाट इज सिग्नल्स एंड सिस्टम्स और क्या यूज है इसका लाइफ में, ठीक है। तो तेरी ब्रांच क्या है? कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस है ना, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या यूज है, ठीक है। और कैसे तुमको पढ़ाते हैं डीबीएमएस क्या होता है, इसके यूज बता दे, नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग बता दे, लैन मैन मैन क्या होता है, इतने बेसिक सवाल प्रिपेयर करने हैं, दैट इज इट, ठीक है, करेक्ट। चलो विल मीट टुमारो। भैया आज प्लीज रिकॉर्डिंग दे दीजिए आज की। भेज दूंगा मैं, ठीक है, प्रिपेयर कर। भैया कल लेकिन यही वाला रिकॉर्ड किया है, भेज सिर्फ देना। एस्टिमेशन वाला रिकॉर्ड किया है सिर्फ मैंने, वो अरे तो मेरे तुम- बाइक वाले क्वेश्चंस नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, ऑलराइट, भैया कल की रिकॉर्डिंग भेज देना। डन, डीएम कर देना। ईआरपी क्या होता है? ईआरपी टूल एंटरप्राइज होता है। रिसोर्स प्लानिंग। पता नहीं, ईआरपी कंप्यूटर वाली चीज है क्या? पता नहीं भाई नहीं शायद ये दिग्विजय सर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी अभी नया आया है कॉलेजेस में। इस पोर्टल पे हमारा पूरा अटेंडेंस और पूरे रिकॉर्ड्स मतलब पूरे असाइनमेंट्स और सब कुछ रखता है। लॉल। सेप का पार्ट है ये। दिग्विजय सर कैसा क्या सिस्टम है वो सिखा, जैसे मेरा एडमिट कार्ड आया उसी दिन मेरा इंटरव्यू है, बट एसएसबी देने जा रहा मैं। बिंदास भाई, गो फॉर एसएसबी, ठीक है। चलो विल मीट टुमारो, कीप प्रिपेयरिंग, प्लीज डोंट डिसअपॉइंट मी इन द नेक्स्ट साइक टेस्ट, एटलीस्ट हाँ भैया। तुम्हें प्लीज, ठीक है, वो एटलीस्ट भोपाल वाले टैट मांग लेना प्लीज। पक्का मांग लूंगा मैं, अब तो सारे तेरे को दूंगा ही नहीं मैं, ठीक है, अप्रोच तो आई गई है भाई, लिख देना। ऑलराइट, ठीक है, आई विल आस्क हिम, डोंट वरी।